से भरें। प्रतिभागियों से आग्रह रहेगा कि वे सातों दिन कार्यक्रम से जुड़े रहें अंत तक। प्रतिभागियों की उपस्थिति के आधार पर ही उन्हें ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ रिसोर्स पर्सन जुड़ चुके हैं, कृपया कार्यक्रम प्रारंभ करें। सुप्रभात। मैं भूमिका श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, स्वयं को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ कि 7 दिवसीय वेबिनार के द्वितीय दिवस में आप सभी का स्वागत करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम मैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ग्वालियर मध्य प्रदेश की ओर से आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरेंद्र सिंह प्राचार्य डीपीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेरठ से सर का इस वेबिनार से जुड़ने के लिए आभार प्रकट करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं इस कार्यक्रम के संरक्षक मंडल, शिक्षा संस्कृति, उत्थान न्यास, शास्त्र सचिव एवं समस्त पदाधिकारियों आईपीएस समूह के अध्यक्ष माननीय श्रीमती शोभा मिश्रा मैम, आईपीएस समूह के निर्देशक डॉक्टर अरुण कुमार त्यागी सर, कार्यकारी अध्यक्ष श्री अश्विन मिश्रा सर, मुख्य प्रशंसक अधिकारी श्री पी के घोष सर का इस वेबिनार से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आईपीएस समूह के सभी प्राचार्य, विभाग अध्यक्ष, सभी शिक्षकों एवं सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म की यह परंपरा रही है कि हम किसी भी कार्य की शुरुआत हेतु भगवान को प्रणाम करते हुए शुरुआत करते हैं। सभी से अनुरोध रहेगा माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज के विषय भारतीय ज्ञान परंपरा शिक्षक शिक्षा के वेबिनार का शुभ आरंभ करते हैं। अतिथि स्वागत हेतु प्रोफेसर कल्पना कुशवाहा मैम, IQAC कोऑर्डिनेटर, विभाग अध्यक्ष, शिक्षा संकाय को मैं स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद भूमिका। सभी को नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरेंद्र सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और सच मानिए तो मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज मुझे उनका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रोफेसर हरेंद्र जी शिक्षा की एक जानी पहचानी हस्ती हैं। शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों को उनका परिचय देने की कतई आवश्यकता नहीं है, परंतु आज के कार्यक्रम में शिक्षा के अलावा भी अन्य क्षेत्र से प्रतिभागी जुड़े हैं, अतः मैं एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रख रही हूँ। प्रोफेसर हरेंद्र सिंह 2007 से शिक्षा शास्त्र में प्रोफेसर हैं। उन्होंने शिक्षा शास्त्र में एमफिल पीएचडी के साथ साथ डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। इसके साथ ही प्रबंधन, पत्रकारिता, अर्थशास्त्र, हिंदी, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान व विधि शास्त्र में आप स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं। ग्रामीण प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सहित रूसी भाषा में आपको पीएचडी की उपाधि प्राप्त है। आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वोच्च राज्य स्तरीय पुरस्कार शैक्षिक श्री सम्मान भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी 16 अन्य पुरस्कारों से आप सुशोभित हैं। वर्तमान में आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध डीपीएम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के निदेशक एवं प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कई शोध परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं। आपने 385 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों में भाग लिया है। आपने 355 से अधिक आमंत्रित वक्ता, अतिथि वक्ता और मुख्य वक्ता के रूप में व्याख्यान दिए हैं। साथ ही कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजन आपके मार्गदर्शन में पूर्ण किए गए हैं। आपके द्वारा 150 से अधिक शोध पत्र व आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। 23 पुस्तकें और संपादित पुस्तकों में अध्याय प्रकाशित होने के साथ साथ आप 5 शोध पत्रिकाओं में मुख्य कार्यकारी संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में आप शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रांत अध्यक्ष होने के साथ साथ अनेक सामाजिक प्रकल्पों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप एनसीटी पर्यवेक्षक टीम के सदस्य होने के साथ साथ देश तथा विदेशों में भी विभिन्न आयोगों तथा समितियों में अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। आपने शैक्षिक हेतु भारत एवं विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड से सीनियर लीडरशिप प्रोग्राम किया है। आपके मार्गदर्शन में अभी तक 90 से अधिक विद्यार्थियों ने अपना शोध कार्य पूर्ण किया है, जिसमें एमएड, एमफिल और पीएचडी के विद्यार्थी सम्मिलित हैं। अत्यंत संक्षिप्त समय में सर के व्यक्तित्व को, उनकी उपलब्धियों को रख पाना मेरे लिए शायद संभव नहीं होगा। मैं संपूर्ण आईपीएस परिवार की ओर से एवं न्यास की ओर से आपका पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं के सह आयोजक संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, क्षेत्र एवं ग्वालियर विभाग के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोग से ही यह कार्यक्रम मूर्त रूप ले पाया। मैं सम्मिलित कार्यक्रम सभी शिक्षक, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों का भी स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में जुड़े ज्ञान परंपरा को सततता प्रदान करने में सदस्य स्वागत, अभिनंदन। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया कार्यक्रम अपना माइक म्यूट रखें, इससे कार्यक्रम में जीवंतता बनी रहती है और साथ ही वक्ता को भी खुशी प्राप्त होती है। एक बार सभी पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। वेबिनार में आगे बढ़ने से पूर्व सभी से अनुरोध रहेगा, व्याख्यान का लाभ उठाने हेतु सभी से अनुरोध है कि सभी अपना माइक ऑफ रखें और कैमरा ऑन रखें। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ग्वालियर की तरफ से मैं आदरणीय प्रोफेसर हरेंद्र सिंह, प्राचार्य डीपीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेरठ को स्वागत करती हूँ कि वे आज के विषय भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा पर अपना ज्ञान साझा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। मेरी आवाज सभी को आ रही है? जी सर। जी सर, आ रही है। सभी को मेरा पुनः यथायोग्य प्रणाम।
मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करूंगा आईपीएस इंस्टीट्यूट का कि जिन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया। आदरणीय कल्पना कुशवाहा जी, रमा त्यागी जी और आयोजक मंडल के जितने भी सदस्य हैं, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही मैं आभार उन लोगों का भी प्रकट करता हूं जो इस संगोष्ठी में जुड़े हुए हैं। विषय चूंकि भारतीय ज्ञान परंपरा का है, इसलिए मैं समझता हूं कल से आपका एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में विद्वानों ने बहुत सारी बातें बताई होंगी। मैं तो अल्पज्ञानी हूं, एक शिक्षक हूं, आप ही के समान हूं, इसलिए मैं कहूंगा कि मेरे ज्ञान की कसौटी इतनी उच्च नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षक शिक्षा पर हम सब लोग मिलकर आपस में कोई बात करें। मुझे जो विषय दिया गया है वो भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षक शिक्षा का दिया गया है। जब हम शिक्षक शिक्षा की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि ये प्रत्यय वर्तमान समय में ही ज्यादा उभरकर सामने आया है। अगर प्राचीन काल में हम देखें तो शिक्षक शिक्षा नहीं कहीं सुनने को मिलता है, लेकिन हाँ, एक बात अवश्य है, जहां शिक्षा है वहां शिक्षक भी होगा, और जहां शिक्षक होगा तो वहां उसकी शिक्षा भी होगी। इसलिए शिक्षा और शिक्षक ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन्हीं का परिणाम है कि शिक्षक शिक्षा के माध्यम से सब लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, शिक्षा, शिक्षक, इनसे हम अपनी बात प्रारंभ करना शुरू करेंगे। मैं बहुत सूक्ष्म शब्दों में कहना चाहूंगा, आप लोगों को स्मरण कराता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो भारत की प्राचीन परंपराओं और उसके ज्ञान को दर्शाती है। ये हमारे वैदिक और उपनिषद काल से लेकर बौद्ध और जैन काल तक रही है, और इस काल में विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और शिक्षा व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि हम विश्वगुरु कहलाते थे। लेकिन विगत 200-300 साल से जो कुछ हुआ उसमें पाश्चात्य संस्कृति आगे आने लगी, और हमारी उन पुरातन संस्कृतियों का लोप हो गया, उन विधियों का लोप हो गया, जिससे हम लोग वंचित रह गए और हम पाश्चात्य की तरफ बढ़ने लगे। अब बात जब हम करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की, तो हमारी शिक्षा तो सर्वाधिक उन्नत रही है। प्राचीन काल से ही सर्वोच्च शिक्षा के रूप में, सर्वोच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में भारत का नाम रहा है। तो शिक्षा है क्या? शिक्षा ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, विद्या, इनको हासिल करने की एक प्रक्रिया है जो शिक्षा व्यक्ति समृद्धि के बहुत जरूरी है। देखिए, जो शिक्षा का उद्देश्य है, विषय में निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। शिक्षा व्यक्तियों को ज्ञान, कौशल और योग्यता प्राप्त करने में सकती है जो उन्हें सक्षम बनाती है। जब विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो उसमें एक आया है, तत्कर्म यन्न सा विद्या विमुक्तये, आया साया परम कर्म विद्या न्याय शिल्प न्याय। कि विद्या वो है तो जीवन का अंधकार या दुख, है अंधकार और दुख, जो अपना आप से दूर ले जाए, जैसे कि राग हो गया, द्वेष हो गया, मद, मोह, अंधकार। चाहे कोई राजा हो, तक हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, पुरुष हो, कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, किसी देश का हो, काल का हो, ये दुख किसी को नहीं। इस दुख की मुक्ति की कायम करने के लिए, हम उस मुक्ति को करने के लिए ही हम विद्या का अध्ययन करते। मुक्ति का जो सत्य निधान, जो जिसको हम गुरु कहते हैं, उससे प्रत्यक्ष रूप में मिले, जिसमें पारंगत होकर दुख मुक्ति पालें, भाव मुक्ति पालें, वो विद्या, वही विद्या है, वही सारा ज्ञान है। शास्त्रों का पठन या गायन, इसे तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से तो समय काटने की बात है। लेकिन अगर हम विद्या की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो असली शिक्षा वही है जो हमें दुखों से उतार दे, जो अनुभव पर उतरे और जो प्रयास करे, वो योग विद्या ही विद्या है। इसलिए ही कहा गया है कि सा विद्या विमुक्त है। अब बात हम करते हैं शिक्षक की। शिक्षक क्या है या शिक्षा क्या है? शिक्षक शिक्षा क्या है? शिक्षक शिक्षा, वैसे तो हम जब टीचर एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षक शिक्षा की बात करते हैं, जब हम अध्यापक शिक्षा की बात करते हैं, बहुत सारे प्रचलन में शब्द आते हैं। एक शब्द प्रचलन में बहुत समय तक चला, अब भी चल रहा है, शिक्षक प्रशिक्षण। जब हम शिक्षक प्रशिक्षण की बात करते हैं तो हमारे तो ग्रंथों में कहा गया है कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता। लेकिन जब डार्विन की थ्योरी आई, कहा गया कि भाई हम तो हमारे जो पूर्वज थे वो अंदर थे,
पशुओं लोग विद्वान जितने भी हैं, जो अधिक विद्वान है, वो सभी ये कहते आए हैं कि मनुष्यों को प्रशिक्षित नहीं किया जाता, उनके ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। प्रशिक्षित तो पशुओं को किया जाता है, लेकिन ये भी विद्वानों की एक थ्योरी है, उसकी तरफ भी हम बढ़ते हैं। तो इसे टीचर एजुकेशन को टीचर ट्रेनिंग भी कहा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भावी शिक्षकों को, जो शिक्षक बनने वाले हैं, उनके ज्ञान, कौशल और व्यवहार को उच्च तकनीकियों से लैस करना, ऐसी विधियों का शिक्षण करना जिनसे ज्ञान में वृद्धि हो सके, जो कक्षा में, स्कूल, विश्वविद्यालय में, समुदाय में अपने काम को प्रभावी ढंग से करने की जिन जिन विधियों की जरूरत होती है, शिक्षक शिक्षा में उन्हीं सबका समावेश है। जो शिक्षकों की आधुनिक शिक्षण तकनीकों और रणनीतियों के बारे में जानकारी दे, वही शिक्षक शिक्षा है। तो ये जो कार्यक्रम है, जो नीतियां हैं, जो प्रक्रिया हैं, जो प्रावधान हैं, जो होने वाले शिक्षकों को या शिक्षकों को, उनके दृष्टिकोण को, उनकी कार्य प्रणाली को, उनके कौशल को जो अत्यधिक उन्नत करते हैं, जो उन्हें डिजाइन करते हैं, जिनको उन्हें कक्षा में, स्कूल में और अपने समुदाय में प्रभावी ढंग से जिस अपनी बात को कहने के लिए जिनकी जरूरत पड़ती है, जो ये विधियां हैं, ये सब शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। वैसे जब हम पाश्चात्य विद्वानों की भी अगर बात करें, जैसा कि हम सब आप लोग पढ़ते आए हैं शिक्षक शिक्षा के विद्यार्थी होने के नाते, तो गुड का जो शिक्षा को है, उसमें वो सभी अनुभवी और औपचारिक और अनौपचारिक क्रियाएं सम्मिलित हो जाती हैं, जो किसी भी व्यक्ति को शिक्षण व्यवसाय का दायित्व संभालने की योग्यता प्रदान करती है। तो कहने की बात यह है कि भाई शिक्षक शिक्षा वो है जो हमें बच्चों में ज्ञान प्रदान करने के लिए जिन नीतियों को, जिन क्रिया विधियों को, जिन विधियों की जरूरत पड़ती है, जिसका हम अध्ययन करते हैं, वो शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें अपने देश की, तो जब 1850 में जो पहला अंग्रेजी स्कूल खुला, उस समय से पहले भी हमारे देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। ये जो गुरुकुल थे, इनमें शिक्षा व्यवस्था थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि शिक्षक जो हो उनकी शिक्षा ना हुई हो। तो शिक्षकों की शिक्षा थी। शिक्षक शिक्षा तब भी थी, लेकिन उसका नाम शिक्षक शिक्षा नहीं था, वो शिक्षा में ही समाहित थी। तो शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसमें शिक्षक शिक्षा आती है, और शिक्षक शिक्षा के बिना शिक्षा का प्रत्यय अधूरा है, ऐसा मेरा मानना है। उस समय जो इसमें जो हमारे देश में गांव थे, जबकि मैं बात कर रहा हूं, तो लगभग 7,50,000 थे। तो मेरा मानना है कि लगभग हर गांव में एक ना एक शिक्षा का केंद्र था, और वहां पर जो ये गुरुकुल थे, वहां पर जो शिक्षा दी जाती थी, उन्हें जो शिक्षक देते थे, वो अपनी शिक्षक शिक्षा में पारंगत होते थे। वो शिक्षक भी तैयार करते थे, वो अन्य समाज के अन्य लोगों के लिए भी शिक्षा का काम करते थे। जो वहां गुरुकुल होते थे, उन्हें आज की भाषा में अगर कहें तो वो हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट थे। उन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में 18 से ज्यादा विषयों को पढ़ाया जाता था। कहा जाता है कि 64 कलाएं, जो 64 कलाओं की हम बात करते हैं, वो एक तरह से विषय ही थे। तो वो तो सभी पढ़ाए ही जाते थे, लेकिन 18 तो मुख्य रूप से पढ़ाए जाते थे। और ये जो गुरुकुल थे, इनका संचालन समाज मिलकर करता था। उसके बाद धीरे धीरे जब परिस्थितियां बदली और जब से हम लोग पढ़ाई लिखाई की बात करने लगे, पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग कहने लगे भाई भारत तो सपेरों का देश था, गडरियों का देश था, इस तरह की जब बात आई, तो कहा गया कि भाई ये शिक्षा तो बाहर से आई। तो 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बना, और जिसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो हमारे शिक्षा के ये केंद्र थे गुरुकुल, उन्हीं को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी घोषित हो गए, तो उनको जो समाज से सहायता मिलती थी, वो अपने आप ही गैर कानूनी हो जानी थी, और इस वजह से वो गुरुकुल खत्म होते गए। पहले गुरुकुल खत्म किए गए, फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित किया गया। इस तरह धीरे 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 हमारी व्यवस्था खत्म हो गई, और जो हमारा ज्ञान था वो भी धीरे धीरे लोप होता चला गया, और हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर चले गए। लेकिन फिर भी अगर हम भारत में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, तो अगर हम देखें तो 2500 शताब्दी ईसा पूर्व से अध्यापक शिक्षा व्यवस्था को शुरू हुई। जब हम सैद्धांतिक रूप से देखते हैं, तो अध्यापक शिक्षा को 5 भागों में बांटा गया है। पहली तो प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा के बारे में बात की गई है, जो 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक बताया गया। फिर बाद में हम बुद्धकालीन शिक्षा की बात करते हैं, जो 500 ईसा पूर्व और 1200 ईसा पूर्व की बात हो गई। उसके बाद फिर मुस्लिम काल आया, जिसमें 1200 ईसा से 1700 ईस्वी तक की बात कहेगी। उसके बाद फिर ब्रिटिश कालीन शिक्षा आई, जो 1700 से 1947 तक चली। और स्वतंत्र भारत में जब शिक्षक शिक्षा प्रारंभ हुई, तो 1947 से हुई। तो जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, वो प्राचीन कालीन है और मध्यकालीन है, बुद्धकालीन है।
अन्न की बात तो हम करते हैं लेकिन इतना नहीं करते, लेकिन शिक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर जो उस काल में था वो बिल्कुल हायर था, उन्नत था, बहुत अच्छा था। इस काल में जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसके संबंध में ज्यादा साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक काल में जो शिक्षा थी वो वेदों से संबंधित थी। जो अध्यापक शिक्षा थी वो भी वेदों से ही संबंधित थी। समाज के जो 4 वर्ण थे उसमें केवल कहा जाता है केवल ब्राह्मण वर्ग ही समाज को शिक्षित करने का कार्य करता था, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत धारणा है, मैं इसको ये मान के चलता हूं कि उस समय जो ब्राह्मण कहा जाता था उन लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था जो विद्वान होते थे। आज उनको जातियों में बांटकर हम जिनको ब्राह्मण की संज्ञा देते हैं, उस वक्त ब्राह्मण वो सभी लोग थे जो पठन पाठन के कार्य में लगे रहते थे। अगर केवल ब्राह्मण ही पठन पाठन का कार्य करते तो रामायण को महर्षि वाल्मीकि ना लिख पाते, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। हो सकता है इस पे मत भिन्नता हो। तो कहा जाता है कि ब्राह्मणों को ये अधिकार था कि वो ज्ञान दें, ज्ञान प्रदान करें, ये उनका मुख्य कर्तव्य भी होता था। ज्ञान का विस्तार करना शिक्षा छात्र और शिक्षक के मध्य की ये एक द्विमुखी प्रक्रिया कही जाती थी। वैदिक काल में जो ये शिक्षा थी वो हर जाति में अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित शिक्षाओं के अनुसार थी। ब्राह्मण जो था वो शिक्षिका देकर अपने जीविका का उपार्जन करता था, जीविकोपार्जन करता था। और जो उस समय शिक्षण करने वाली, प्रशिक्षण करने वाली कोई औपचारिक संस्था नहीं थी, गुरुकुल ही थे, उनको चाहे आप औपचारिक माने अनौपचारिक माने, और छात्र अपने गुरु से, अपने माता पिता से, अभिभावक से, उनके द्वारा ही शिक्षा ग्रहण करते थे, उनसे ही प्रशिक्षित होते थे, उनसे ही शिक्षा लेते थे। ये एक अनुवांशिक प्रक्रिया की तरह थी। तो शिक्षण कला को शिक्षक अपने परिवार के माध्यम से सीखता था। शिक्षण व्यवसाय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ जाती थी। तो वैदिक कालीन शिक्षण की जो विधियां तथा प्रविधियां थी वो बहुत सरल थी, वो इस तरह क्लिष्ट नहीं थी। और जो छात्र को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए केवल शिक्षक पर निर्भर रहना पड़ता था। जो शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध था वो बहुत घनिष्ठ हुआ करता था। इस काल में अगर देखें तो शिक्षण प्रशिक्षण की कोई औपचारिक, जब हम शिक्षक शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षक शिक्षा की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। जिस तरह से आज एमएड और आपका बीएड या डीएलएड इस तरह की डिग्रियां हैं, इस तरह की कोई डिग्रियां नहीं होती थी। तो जो भारत में शिक्षा का जो विकास है ये बहुत प्राचीन है। शिक्षक शिक्षा जो आई ये बहुत प्राचीन काल से शिक्षक शिक्षा चली आई है। यहाँ जो वैदिक काल से शिक्षक प्रशिक्षण का विकास था वो कक्षा नाटकीय पद्धति के रूप में हुआ था। कक्षा नाटकीय पद्धति के द्वारा जो कुछ शिष्य होते थे वो अध्यापक, जिसको हम आज अध्यापक कहते हैं तब आचार्य कहलाता था, उसके होने का प्रशिक्षण सहज रूप से प्राप्त कर लेते थे। वर्तमान समय में जो ये प्यूपिल टीचर सिस्टम है ना, जिसे हम छात्राध्यापक पद्धति कहते हैं, ये एक तरह से प्राचीन भारत में अध्यापक शिक्षा की इस तरह की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी, ये तो आज ही बनी है। लेकिन जो गुरुजन होते थे, जो आचार्य होते थे, वो परिस्थितियों के अनुसार अपने वरिष्ठ और मेधावी, जो उनके वरिष्ठ और मेधावी छात्र होते थे, उनको शिक्षण का अवसर देते थे। तो किसी को शिक्षण का अवसर ऐसे तो दिया नहीं जा सकता। शिक्षण का अवसर भी तभी दिया जाता था जब उनको वो शिक्षण की कलाएं सिखा देते, उनकी विधियां सिखा देते थे, उनके जो क्या व्यवहार उनको करना है वो सारी चीजें बता देते थे। तो इसलिए इस आकस्मिक अवसर के उपरांत जो शिष्य था वो शिक्षण कार्य में निपुणता प्राप्त करते रहते थे। जो ये एक तरह से जैसे क्लास मॉनिटर होते हैं उस तरह की व्यवस्था उस दौरान थी, और उनको एक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जाता था। इन ये जो क्लास मॉनिटर कहें या कक्षा के नायक कहें, इनको उस वक्त पित्ती आचार्य कहा जाता था। तो इस संबंध में एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर आरपी सिंह, उन्होंने भी अपना कहा है कि इस काल में ब्राह्मण परिवारों में वंशानुक्रम में ही शिक्षण कार्य होता था और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता था। ये ऐसी बातें हैं जो हमें कहीं, जो हम लोग कहते हैं आपस में विचार करते हैं, उस तरह से होता है। धीरे धीरे ये व्यवस्था बौद्ध काल में अध्यापन व्यवसाय के प्रति धारणा के रूप में बलवती होती चली गई और शिक्षण का व्यवसाय केवल ब्राह्मणों की धरोहर नहीं रहा, ऐसा मानना जाने लगा। और जैसा कहते थे केवल ब्राह्मण तो भी प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत वो शिक्षक बन सकता था इस काल में। तो बौद्ध काल से अध्यापक प्रशिक्षण की, या कहें हम अध्यापक शिक्षा की जो औपचारिक व्यवस्था थी, उसकी शुरुआत हम मान सकते हैं। जो बौद्ध ब्राह्मण या सामनेर भिक्षु जो थे वो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए शिक्षण के योग्य बन जाते थे। इस काल में भी जो क्लास मॉनिटोरियल सिस्टम था वो लागू था। इस पद्धति में जो शिक्षा के सिद्धांत थे उनको स्थान नहीं दिया गया था, बल्कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है
जो क्रियात्मक प्रशिक्षण है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था। जो भविष्य में शिक्षण कार्य में जब वो प्रशिक्षित होकर निकलेंगे तो वो असफल होते ही नहीं थे, एक बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में वो निकल के आते थे। सैद्धांतिक ज्ञान पर इतना बल नहीं दिया जाता था उस दौरान जितना कि व्यावहारिक ज्ञान पर ध्यान दिया जाता था। तो जो प्राचीन काल में है उसकी ये अप्रत्यक्ष शुरुआत बौद्ध काल शिक्षा की हुई। मध्यकाल की जो हम बात करें, मुस्लिम शासक जब आए तो हम भारतीय प्राचीन परंपरा में उसको हम थोड़ा एक तरफ रख के जब हम आधुनिक शिक्षण प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था की बात करेंगे तो यूरोपीय जातियों ने इसको यहाँ आने के बाद प्रारंभ किया। और प्रारंभिक चरण में प्रारंभिक शिक्षा के लिए नॉर्मल स्कूल सबसे पहले डेन मिशनरियों ने 1716 में खोले। उस समय शिक्षकों केवल विषय के शिक्षण में ही प्रशिक्षित किया जाता था, लेकिन शिक्षा सिद्धांतों के संदर्भ में ये जानकारी दी जाती थी। धीरे धीरे ये शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत विषयों के शिक्षण के साथ साथ ज्ञान, शिक्षा के मूल्य, आधार और अन्य बहुत सारे विषय इसमें जुड़ते चले गए और इस ज्ञान से शिक्षकों को परिचय कराया जाता रहा, जिससे एक योग्य और आदर्श शिक्षक हर विषय का अलग अलग तैयार हो सके। तो इस प्रकार ये शिक्षक शिक्षा का धीरे धीरे हुआ। लेकिन जब हम बात अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को हम शिक्षक शिक्षा से जोड़ के देखते हैं तो ये बात हमारे वेदों से प्रारंभ होगी। जो वेद हैं हमारे दुनिया के वो सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत ऋग्वेद में भी शिक्षण की विधियों का बहुत वर्णन मिला है। ऋग्वेद में कहा गया है अनुब्रवाणो अध्येति, अर्थात गुरु के पीछे पीछे बोलता हुआ अध्ययन करने वाला छात्र होता है। ऋग्वेद में बहुत सारे ऐसे मंत्र आए हैं जिनसे ये पता हम लोगों को चलता है कि शिक्षण की पद्धति में छात्र केवल गुरु के अनुश्रवण से ही सीखता था। ये भी एक शिक्षण की पद्धति मानी गई है, जो कि एक शिक्षक शिक्षा का ही भाग है। जब हम ऐत्रेय अरण्यक में स्वाध्याय के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें स्वाध्याय के 3 चरण बताए गए हैं, पितृन्नम, निर्भुजम, उभय मंत्र तरेण। इसमें पितृन्नम का अर्थ है यथोचित रूप से तोड़ा हुआ, टुकड़ों में उसको पढ़ाया जाए, अर्थात हिस्सों में किया हुआ पाठ। निर्भुज का अर्थ है क्रमबद्ध पाठ और प्रतन्न का अर्थ है संहिता पाठ। ये एक शिक्षक शिक्षा का अंग है। जब हम वैदिक मंत्रों के समझने की बात करते हैं तो उनके शिक्षण को भी आचार्य ने मुख्यतः 4 चरणों में बांट दिया था, पद पाठ, घन पाठ और संहिता पाठ। इस विधि में छात्र बीच बीच में अपनी शंकाएं और तर्क भी उपस्थित करते रहते थे। उपनिषद काल और ब्राह्मण काल में जब हम देखते हैं तो कई स्थलों पर हमें एक अक्षर लिखने का मिलता है, अत्र शंकते। ऐसा पद जगह जगह प्रयुक्त किया गया। तो ये जो अत्र शंकते है, ये इस बात का प्रतीक है कि जब छात्र को कोई शंका होती थी तो वो बीच में ही शास्त्र कहिए, प्रश्न के रूप में कहिए, तो अपनी बात कहता था और गुरु बीच में ही अपीत कर दिया और उनकी शंका समाधान करने लगता था। एक विधि थी। तो भारत की जो शिक्षा की शिक्षक विधियों में देखने की जो विधि बात तर्क का प्रयोग हुआ है को उपस्थित रखने में और विषय उपाधेय दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, गणित, शिक्षक शिक्षा के रूप में नहीं दिया जाता था। छात्र को क्या था जिसको एक अच्छे शिक्षक के रूप में, तो धीरे धीरे थे जहां से विद्यार्थी एक अच्छा शिक्षक होकर अच्छा विद्यार्थी होकर अच्छा विद्यार्थी था। गुरु दूर रहा, जो गुरु होता था उसके परिवार हिस्सा बनकर ही शिक्षा प्राप्त करता था। प्राचीन दो थे, परिव्राजक होते थे और अध्ययन अध्यापन अपना विशेष ध्यान देकर करते थे। तो जब बात हम करते हैं शिक्षक शिक्षा की, शिक्षकत्व की, तो भाई शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है, शिक्षकत्व क्या है, ये विचार हमारे दिमाग में उठते हैं। तो जो विशुद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा या यूं कहें कि जो हमारा सनातन है वो स्वयं ही शिक्षण को व्यक्त कर दे। शिक्षण में शिक्षा और शिक्षकत्व के सभी तत्व समाहित हो जाते हैं। जरा
पुष्कर मस्त्रजम यथे पुरुषोसत। जो ये आया है, ये जो श्लोक आया है, इसकी व्याख्या महर्षि दयानंद ने की। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि ईश्वर आज्ञा देता है कि विद्वान पुरुष और स्त्रियों को चाहिए कि विद्यार्थी कुमार व कुमारी को विद्या देने के लिए गर्भ धारण करें। जैसे गर्भ के मध्य में देह बढ़ती है, वैसे ही शिक्षक या गुरु या आचार्य या अध्यापक उन लोगों को चाहिए कि अच्छी से अच्छी शिक्षा से उस ब्रह्मचारी कुमार या कुमारी को श्रेष्ठ विद्या में वृद्धि करें और उनका पालन करें, और विद्या के योग से धर्मात्मा और पुरुषार्थ युक्त होकर सदा सुखी हो। ऐसा अनुष्ठान सदैव करते रहना चाहिए। जो वैदिक वांग्मय की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो शिक्षक था वो आचार्य शब्द के संदर्भ में उसकी व्याख्या की गई है। आचार्य वो है जो आचरण से शिक्षा दे। आज के तरह के शिक्षक की तरह से नहीं है कि आया, क्लास में गए, व्याख्यान दिया और चले गए। शिक्षक को, एक आचार्य को एक ऐसा होना चाहिए कि सभी शिष्य उसके, सभी उसके छात्र उसका अनुसरण करें, उसके आचरण के अनुरूप सीखें। इसलिए वो सदाचारी होना चाहिए, उसको दुराचार से दूर होना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी शिक्षा शब्द को जब परिभाषित किया तो उन्होंने कहा कि शिक्षा वो है जो मनुष्य की आत्मा को धर्मात्मा बनाए, व्यक्ति जितेंद्रिय हो। जो हमारी वैदिक धरोहर है वो यजुर्वेद के 6 अध्याय के 14वें मंत्र में भी क्रमानुसार पाठ्यक्रम में के रूप में उसको रचा गया। जैसे उसमें कहा गया कि वाचम ते शुद्धामी, प्राणम ते शुद्धामी, चक्षुम ते शुद्धामी, श्रोत्रम ते शुद्धामी, नाभि ते शुद्धामी, मेधम ते शुद्धामी, पायुम ते शुद्धामी, चरित्राम ते शुद्धामी। तो इस मंत्र में आचार्य ने अपने शिष्य से कहा है कि मैं नाना प्रकार की शिक्षाओं से तेरी वाणी को शुद्ध करता हूं, तेरे नेत्र को शुद्ध करता हूं, तेरी समस्त इंद्रियों को शुद्ध करता हूं, और इस प्रकार से मैं तेरे चरित्र को शुद्ध करता हूं। वस्तुतः शिष्य का जितेंद्रिय हो जाना ही, शिक्षा को आत्मसात कर लेना ही शिक्षा की भारतीय ज्ञान परंपरा है। तो जो हम बात करते हैं कि जो शिक्षा है वो सर्वांगीण विकास है, तो ये बात यहाँ पे आती है। इंद्रिय दृष्टि से जितेंद्रिय हो जाना, जो विवेकशील हो जाने और सुचितापूर्ण हो जाना है, यही सनातन का प्रमाण पत्र माना, यही हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा। आज तो हम जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई हमें डिग्री क्या मिलेगी, हमें प्रमाण पत्र क्या मिलेगा, तो उस प्रमाण पत्र के अनुसार, उस डिग्री के अनुसार उसे हम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में ना कोई डिग्री का प्रावधान था, ना किसी उपाधि का प्रावधान था। जो शिष्य थे वो अपने गुरु के नाम से जाने जाते थे। तो जो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मानवीय परिवेश में शिक्षा की वास्तविक लक्ष्य जीवन की अखंड प्रक्रिया को अनुभूत करना और जीवन के उदात्त मूल्यों को खोज करना और समझने में व्यक्ति की सहायता करना है। शिक्षा वो बीज है जो व्यक्ति में बोधत्व के भाव को अंकुरित करके उसके स्वयं को निखारता है, और इस स्वयं को निखारने का काम जो करता है वो आचार्य करता है, वो शिक्षक करता है। वो शिक्षक शिक्षा के माध्यम से उसमें वृद्धि करने के लिए अपने अंदर ऐसे गुणों का विकास करता है कि ताकि छात्रों में उन गुणों को परिपोषित कर सके और छात्र अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसी से स्वत्व से ही, इस स्वत्व से ही व्यक्ति की, छात्र की, मनुष्य की जो मेधा है वो प्रतिष्ठित हो जाती है। ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त दिव्य गुण है उनसे युक्त बुद्धि को वेदों में मेधा कहा गया है। मेधा हम प्रथमा ब्रह्मवती ब्रह्मजुताश्रीम, अर्थवेद का ये 6 उस अध्याय का 108वां श्लोक है। ये मेधा ही है जो व्यक्ति को पूर्ण समन्वित दृष्टि प्रदान करके उसे विवेकशील या प्रज्ञावान मनुष्य बनाती है। जब हम उपनिषदों की बात करते हैं तो तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। सर अथर्ववेद का जो आपने अभी उदाहरण श्लोक का दिया सर, एक बार फिर से उसको आप बताएं, कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है सर? ये 6 अध्याय का 108वां श्लोक है। जी धन्यवाद सर। जी, तो मैं बात उपनिषद की बात कर रहा था। तो जब हम उपनिषद पढ़ते हैं तो उसमें अगर हम देखें तो तैत्तिरीय उपनिषद के आरंभ में ही एक बड़ी अद्भुत सी प्रार्थना दी गई है, जिसे हम अपनी सनातन आजकल की परंपरा में भोजन मंत्र के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन ये तैत्तिरीय उपनिषद में भी आया है, कठोपनिषद में भी आया है, मांडुक्योपनिषद में भी आया है, श्वेताश्वर पत्रोपनिषद में भी आया है। लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद के आरंभ में ही इसको दिया गया है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नावधीत मस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतावश लोग इसे समझते हैं कि ये भोजन का मंत्र है, लेकिन
ये केवल मात्र भोजन का ही मंत्र नहीं है। जब हम इसमें देखते हैं तो उसमें इसका जब हम अर्थ देखते हैं तो इसमें कहा गया कि हे ब्रह्मा, एक गुरु शिष्य के बारे में कह रहा है कि गुरु शिष्य दोनों की एक प्रार्थना है, पर आपस जो इसके प्रार्थना के रूप में दी गई है, उसमें कहा गया है कि हे ब्रह्मा, हम दोनों की समान रूप से रक्षा करें, हम दोनों को समान रूप से ज्ञान का फल प्रदान करें, ताकि हम दोनों अर्जित ज्ञान से शक्ति प्राप्त करने के योग्य बन सकें। हमारी शिक्षा पूरी तरह से ऊर्जावान और शानदार हो, हमारी अर्जित शिक्षा शानदार हो, हम एक दूसरे से घृणा ना करें। ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह की बातें हमारे ज्ञान परंपरा में कही गई हैं। गुरु और शिष्य को दोनों का जो संबंध है वो बड़ा घनिष्ठ रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा जो वैदिक और उपनिषद काल में थी, वो बौद्ध काल और जैन काल में भी रही। विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना और शिक्षा व्यवस्था, उससे यही स्पष्ट हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे इसका लोप होता चला गया और जरूरत पड़ी कि इसको हम पुनः अपनी शिक्षा में समाहित करें, क्योंकि जो हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत शिक्षा है वो इतनी अद्वितीय है कि जब हम आजकल के जो ये पाश्चात्य विद्वानों की जब हम नियम पढ़ते हैं, जब उनकी शिक्षण विधियां पढ़ते हैं, तो ये हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलती हैं। जो आजकल शिक्षा व्यवस्था जो बनाई गई है उसके भी नाम बदले गए हैं, लेकिन जब हम प्राचीन काल में अपनी शिक्षा व्यवस्था देखते हैं तो जो वो संस्थाएं थी उनके भी अलग अलग नाम दिए हुए थे। जैसे टोल एक शिक्षण संस्था हुआ करती थी जो प्राचीन काल में स्थापित थी। इस संस्थाओं में केवल एक शिक्षक हुआ करता था, जहां मुख्य रूप से हम लोग संस्कृत के विषय को पढ़ते थे। तो जब मैंने टोल की व्यवस्था की बात की तो इस तरह से इसे हम आज जैसे एकल विद्यालय के रूप में देखते हैं, तो एकल विद्यालय के रूप में टोल चलते थे, चारण चलते थे। वेदों के अनुसार किसी एक अंक की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था चारण कहलाती थी। जैसे आजकल अलग अलग शिक्षा के संस्थान अलग हो गए हैं, विधि के संस्थान अलग हो गए हैं, विज्ञान के अलग हो गए हैं, संस्कृत के विश्वविद्यालय अलग हो गए हैं। तो इस तरह की जो संस्थाएं थी उन्हें चारण कहा जाता था। घटिका, इसमें दर्शन और धर्म की उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली ये संस्थाएं थी, इनको घटिका कहा गया है। परिषद थी, इस तरह की संस्था में 10 शिक्षक होते थे जो विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान करते थे। फिर गुरुकुल होते थे, गुरुकुलों में वेद, साहित्य और धर्म की मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। जो हमारा प्राचीन काल था, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा रही है, उसमें लिखित का स्थान कम था। लिखित का इसलिए कम था, कहा जाता था कि जो हम कंठस्थ कर लेंगे वो ज्ञान हमारा ज्यादा स्थायी होगा। तो कंठस्थ करने पर ज्यादा ध्यान था, लिखित की कम थी। इसलिए गुरुकुलों में जो साहित्य, वेद, धर्म और इनकी जो शिक्षा थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी। और इस पद्धति में छात्रों को गुरुजन मंत्र, वेद और उनके अर्थों में मौखिक रूप से इस प्रकार से उनको कंठस्थ करा देते थे कि वो उनके गूढ़ अर्थों को, उनके रहस्यों को भी समझ जाते थे। इससे छात्रों की समस्याओं का हल भी होता था। और इसी के लिए गुरुकुल में शास्त्रार्थ और वाद विवाद का भी प्रयोग किया जाता था। विद्यापीठ थे, इन विद्यापीठों में व्याकरण और तर्कशास्त्र की व्यवस्थित शिक्षा प्रदान की जाती थी। ये शिक्षण संस्थाएं थी, ये भी शिक्षा के एक बड़े केंद्र होते थे। विशिष्ट विद्यालय हुआ करते थे, इनमें एक ही विषय की शिक्षा दी जाती थी। जिस प्रकार से उसमें चारण में दी जाती थी उसी प्रकार से दी जाती थी इनमें भी। फिर मंदिर महाविद्यालय थे। प्राचीन काल में कुछ मंदिर थे जो शिक्षण संस्थाओं के रूप में कार्य करते थे। इनमें धर्म की, दर्शन की, वेद की, व्याकरण की शिक्षा थी। ब्राह्मणीय विद्यालय होते थे, इन्हें चतुष्पथी भी कहा जाता था। इनमें दर्शन, पुराण, कानून, व्याकरण, इन विषयों की दी थी। उसके बाद फिर विश्वविद्यालय थे। इस प्रकार की जो शिक्षा संस्थाएं थी वो सभी विषयों में शिक्षा प्रदान करती थी। ये बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, शिक्षा के बड़े केंद्र होते थे। तो अगर हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में जाकर शिक्षा को देखते हैं, या अपनी शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, या शिक्षा पद्धति को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हमारा उस समय का जो उद्देश्य था वो ज्ञान हासिल करना था, वो कोई उपाधि प्राप्त करने का नहीं था। इसलिए भारतीय जो हमारा ज्ञान परंपरा रही है उसमें जो मूल्यांकन की प्रक्रिया थी वो आज की केवल जो मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल लिखित परीक्षाएं हो गई, केवल इस तरह की नहीं थी। उसमें जो गुरु था वो अपने शिष्य की प्रतिभा का आकलन करता था। और जिस तरह डिग्रियां हैं, जिस तरह से हम प्रमाण पत्र लेते हैं, जब कहीं बाहर वो शिष्य जाते थे तो उनकी प्रतिभा का आकलन भी उनके गुरु के अनुसार ही किया जाता था। इसलिए जो भारतीय अवधारणा है उसमें शिक्षा का उद्देश्य मात्र केवल जीविकोपार्जन तक ही सीमित नहीं रहा था, बल्कि ज्ञानार्जन के द्वारा व्यक्ति को आध्यात्मिकता के दिव्य गुणों से युक्त करके उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
चारों पुरुषार्थों के पालन योग्य बनाना भी था। उस वक्त जो शिक्षाएं दी जाती थी वो दो प्रकार की शिक्षाएं थी। भौतिक संसार में जीवन यापन के लिए जो शिक्षाएं थी वो अध्यात्म शिक्षा, पराविद्या और अपराविद्या, इन दो विधाओं को में बांटा गया था। जो पराविद्या थी वो आध्यात्मिक विद्या थी और अपराविद्या जो थी वो सांसारिक विद्या थी, या इसे अविद्या के रूप में भी जान लेते थे। इन दो भागों में शिक्षा को बांटा गया था। इसी के आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए ऋतंभरा प्रज्ञा को जागृत करने पर व्यक्ति अंततः महर्षि अरविंद के मानव से महामानव बनने के पथ पर अग्रसर हो जाता है। मानव से महामानव बनने का जो निहितार्थ है, ये लोक में सच्चरित्रता का बीजारोपण करके मानवता के दिव्य गुणों को अपनाने के लिए आम जनता को प्रेरित करना ही है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय में इसी आशय से निर्देशित किया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि एक श्लोक में कहा गया कि हे प्राणी, पहले तू ईश्वर के निर्देशों को समझने में सक्षम हो जा, उसके बाद फिर ज्ञान को आत्मसात कर और दिव्य गणों को प्राप्त करके यज्ञ आदि के द्वारा पंच जनों का भरण पोषण करते हुए ऋतंभरा ज्ञान से परिपूर्ण एक आदर्श मनुष्य बन और फिर अपने सच्चरित्रता से दिव्य जनों का निर्माण कर। इस प्रकार अगर हम देखें तो यहां से हम सर्वांगीण विकास की बात हम करते हैं। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो सर्वांगीण विकास की बात करती थी। प्राचीन हमारी जो ज्ञान परंपरा है, जो वेदों की है, उपनिषद की है, इन सब में मनुष्य के सर्वांगीण विकास की बात की गई है, केवल किसी एक गुण को प्रफुल्लित करने की बात नहीं कही गई है। यहां जो हम बात करें तो ये यजुर्वेद में भी ये बातें हैं, सारे वेदों में इन बातों को कहा गया है। और प्राचीन भारतीय शिक्षा में जो जब हम देखते हैं तो वहां पर विराट गुरुकुल हमें देखने के, ये गुरुकुल शिक्षा के केंद्र थे ही, लेकिन शिक्षक शिक्षा के भी एक बड़े केंद्र थे। पूछे कि भाई शंकराचार्य शिक्षक बनने के लिए कौन सी शिक्षा ग्रहण की, तो एक हास्यपूर्ण बात हो जाएगी। अगर चाणक्य ने शिक्षक बनने के लिए कौन सी शिक्षा, तो वो भी एक हास्यपूर्ण बात हो जाएगी। तो वहां सर्वांगीण विकास के लिए बात की जाती थी और सर्वांगीण विकास में शिक्षक शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण घटक था और इस शिक्षक शिक्षा को उभारने के लिए ये काम किया जाता था। ये शिक्षा दी जाती थी, सारे विषयों की शिक्षा दी जाती थी, सभी अंगों में शिक्षा दी जाती थी और सभी विधियों का उसमें। और यही कारण रहा था कि हमारे प्राचीन गुरुओं को जितना सम्मान मिला, उसकी प्रति जितनी प्रबल श्रद्धा रही, उसका विश्व में हम देखने को विश्व सकते हैं। शिक्षण तकनीकी में पारंगत पेशेवर अध्यापक भी मिल लेकिन अब से कि लोग विभिन्न विषयों के विभिन्न हिस्सों के रूप में उसको प्रदर्शित किया गया। तो इसलिए अपने आचरण मात्र से छात्रों के जो ज्ञान में परिवर्तन करते थे, तो वो शिक्षक हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा के निरुक्त में कहा गया है, निरुक्त 1.2.2 में कहा गया है कि आचिनोति देव चेहरा। तो इसी दिव्य स्वभाव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय मानसिक जो हमारे 3 देव माने जाते हैं, उनमें उन्हें उच्च स्थान गुरुओं को भी दिया गया। तो भारतीय मान्यताओं में अध्यापन कार्य जो है वो किसी व्यवस्था या प्रणाली द्वारा तय किए गए दायित्व को कुशलता पूर्वक निभाने या पाठ्य पुस्तकों में वर्णित संदर्भों या उससे संबंधित सूचनाओं को रटा देने की योग्यता मात्र तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि अध्यापन आत्मत्याग द्वारा प्रज्ञावान पीढ़ी जो है हमारी, उसके सृजन में निरंतर प्रयत्नशील बने रहने की एक सतत प्रक्रिया है। अब शिक्षक शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो इस शिक्षक शिक्षा में जरूरी ये हो जाता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत ऐसी कौन सी शिक्षण विधियां थी जिनको हम लोग पढ़ते थे या जिनके द्वारा अच्छे शिक्षक तैयार किए जाते थे। तो चूंकि शिक्षक शिक्षा में शिक्षण विधियों का विशेष महत्व है, तो उस पर चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है। गुरु और या आचार्य अगर हम कहें तो इसके लिए आवश्यक है कि जो अहर्ताएं हैं उसके लिए जो उसमें गुण होने चाहिए,
उसको देखते हुए, उन अर्थताओं को ध्यान में रखते हुए, जो ऋग्वेद का वो 10वां मंडल है उसके 71वें सूक्त में ऋषि बृहस्पति अंगिरस आचार्यों के कर्तव्यों का निर्धारण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसे एक ऐसी विधा अपनानी चाहिए, गुरु को या शिक्षक को या आचार्य को, जिससे वो सभी छात्र अपनी क्षमताओं के हिसाब से विषय को सहजता से ग्रहण कर सकें। आचार्यों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ क्रियात्मक ज्ञान का भी शिक्षा देनी चाहिए, अन्यथा उनका ज्ञान ऐसे हो जाएगा जैसे बिना दूध देने वाली गाय। तो यहां जब हम देखते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, तो समझ में आता है कि हमारा जो शिक्षण व्यवस्था थी वो केवल सैद्धांतिक तक ही सीमित नहीं थी, उसमें क्रिया पक्ष का एक विशेष महत्व था। इसलिए अध्यापन में विचारात्मक, वर्णनात्मक, संवादात्मक, कथात्मक, क्रियात्मक, प्रयोगात्मक और रचनात्मक, इन सभी शैलियों को समाविष्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त जो वेद थे उनमें आचार्य से संयमी, वाणी का स्वामी, गुण धर्म को जानने वाला, चरित्र निर्माण, ज्ञान निधि विषयों पर अच्छी पकड़ रखने वाला, मननशील विचारक, भाषा विज्ञानी और प्रसन्न चित्त आदि सभी गुणों से संपन्न होने की भी अपेक्षा की जाती थी। इसके साथ साथ ही छात्रों से भी अपेक्षा होती थी कि जो आचार्य उनको ज्ञान दे रहे हैं, जो शिक्षक उनको ज्ञान दे रहे हैं, जो उनको अध्ययन, प्रदत्त ज्ञान का अध्ययन वो कर रहे हैं, अधीति जिसे कहेंगे, तो उसका व्यावहारिक प्रयोग के माध्यम से भी वो होना चाहिए। इसलिए उस वक्त अध्ययन, अनुशीलन और व्यावहारिक प्रयोग, यानी कि कहेंगे हम अदिति, बोध और आचरण, इसके माध्यम से ग्रहण करते हुए शिक्षा दी जाती थी और इसको उचित रूप से संप्रेषित करने का प्रयत्न किया जाता था। और उसी से ज्ञान का अनुभव से, उस ज्ञान के अनुभव से, उस ज्ञान अर्जित ज्ञान के लाभ से ही जन समुदाय भी लाभ उठाता था, छात्र छात्राएं भी लाभ उठाते थे और सामाजिक रूप से भी लाभ उठाते थे। जो भारतीय शिक्षा का इतिहास रहा है उसके अनुशीलन से हमें बहुत सारी शिक्षा पद्धतियों का परिचय मिलता है। औपनिषदिक शिक्षा पद्धति का स्वरूप जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो एक श्लोक हमें मिलता है बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। उसमें कहते हैं, श्रवणम तु गुरो पूर्व मननम तदंतरम निधिध्यासन मित्यत्व पूर्ण बोधस्य कारणम। तो उसमें कहा गया है कि ज्ञानार्जन का श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इन 3 प्रक्रियाओं की व्याख्या से ही हमारा जो है ज्ञान आगे बढ़ता है। श्रवण के द्वारा शिष्य गुरु के वचन, जो उसके शब्द हैं, उनके अर्थ के अनुसार उनको ध्यानपूर्वक सुनता था। मनन के द्वारा उनके वाचन का बौद्धिक परिग्रहण करता था और निधिध्यासन के द्वारा उसकी साधनात्मक अनुभूति करता था। इस प्रकार जो ज्ञानार्जन की प्रक्रिया थी उसमें शिक्षक की अपेक्षा जो शिष्य होता था, जो विद्यार्थी होता था, उसकी क्रियाकलाप ज्यादा प्रधान रहते थे। तो अपने स्वाध्याय से ही वो गुरु के उपदेशों को आत्मसात करता था। केवल गुरु उसको मार्गदर्शन देते थे। जो गुरु थे, जो शिक्षक थे, जो आचार्य थे, उसके गाइड का काम करते थे। उत्तर वैदिक साहित्य में जो इस प्रणाली में है उसके अनेक दृष्टांत मिलते हैं। अगर हम देखें तो छांदोग्य उपनिषद में मन है, प्राण जल में है और वाक तेजोमयी है। इस समझने के लिए श्वेत केतु के पिता अरुणि ने उन्हें 15 दिन तक ये जल पीने कर रहने का निर्देश दिया है, ताकि इस अवधि में वे इस तथ्य को प्राप्त कर सकें कि इसी प्रकार आत्मा और शरीर का संबंध बताने के लिए अरुणि श्वेत केतु को वाट वृक्ष का एक फल देकर तोड़कर लाने को कहते हैं। श्वेत केतु इस फल के बीजों का निरीक्षण करता है, पिता इसके द्वारा आत्मा और सत्य की व्यापकता बताते हैं। अगर उपनिषद साहित्य में शिक्षण की एक विशिष्ट शैली को देखें तो वो हमें वहां देखने को मिलती है। वो है कैथेकैथिकल प्रणाली, जिसे हम कहेंगे प्रश्नोत्तर प्रणाली। इसकी उद्भावना सबसे पहले उपनिषद साहित्य में हुई है। जो ये प्रश्नोत्तर प्रणाली है, इस प्रणाली के द्वारा जो गूढ़ से गूढ़ आध्यात्मिक तत्व थे उनका स्पष्टीकरण बहुत सरल ढंग से किया गया। इस प्रणाली में मौखिक शिक्षा जो थी उसके द्वारा जो उसके उपादान थे, जैसे दृष्टांत, कथा, कहानी, जीवन व्रत, उनका प्रयोग होता था। अगर यूनान के एक जो विद्वान सुकरात हुए, हम पढ़ते आए हैं, उनकी जो शिक्षण शैली है उसको हम देखें तो उनकी शिक्षण शैली भी यही रही है। जो हमारी गीता है, श्रीमद् भगवद गीता है, उसका जो 4था अध्याय है उसके 34वें श्लोक में भी प्रश्नों के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का वर्णन किया गया है। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रक्षेण सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तदर्शिने। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हाँ, भली प्रकार दंडवत प्रणाम और सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा
उस ज्ञान को प्राप्त कर, वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। एक पुस्तक है स्मृति चंद्रिका, ये श्री देवन भट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है, स्मृति चंद्रिका। इसमें ज्ञानार्जन के जो अंग वर्णित किए गए हैं वो 7 अंग हैं। वो है शुश्रूषा, श्रवणम, ग्रहणम, धारणम, उहापोह, अर्थ विज्ञानम, तत्व ज्ञानम। जो श्रवण, ग्रहण और मनन के अतिरिक्त शंका, समाधान, तर्क, वितर्क, प्रयोग आदि ये जो ज्ञानार्जन के अंग माने गए हैं, साधना और निधिध्यासन के द्वारा भी तत्व ज्ञान की उपलब्धि के अनुसार तत्व ज्ञान की उपलब्धि के भी 5 चरण माने गए हैं। इसमें अध्यापन जो है वो शब्द श्रवण है, शब्द जो है श्रुत शब्द का अर्थ ग्रहण है, ऊह जो है वो तर्क का सामान्यकरण है, स्वहत प्राप्ति मित्र और शिक्षक का अनुमोदन है, और दान जो है वो प्रयोग तथा व्यवहार का है। जो एक आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों की अभी अगर हम बात करें भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में उनको देखें तो जॉन ड्यूई हुए हैं, जो हुए तो बहुत बाद में है, 1859-1952 के आसपास का उनका कार्यकाल, उनका काल रहा है। लेकिन जब हम जोड़कर देखते हैं अपनी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से हम उसको संबद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो ये जो अमेरिका के शिक्षा शास्त्री हुए, जो दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्हें हम जॉन ड्यूई के नाम से पढ़ते आए हैं, बहुत पढ़ा है उससे हमने, तो उन्होंने जो उनके द्वारा जो प्रतिपादित ज्ञानार्जन के 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं, वो भी इन्हीं 5 चरणों से बने हैं। जैसे ए प्रॉब्लम एंड इट्स लोकेशन जो है वो अध्ययन शब्द है, और जो ऊह सुश्रत प्राप्ति और दान है वो सजेस्टेड सॉल्यूशन एंड द सिलेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन एक्शन है, यानी कि एप्लीकेशन है। तो जो ज्ञानार्जन की ये प्रक्रिया है, इनका निचोड़ मनु ने भी उपस्थित किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति 4 रूपों में होती है। जो किसी तत्व ज्ञान का पहला चतुर्थ भाग जो है वो छात्र शिक्षक से ग्रहण करता है। तो यहां देखने वाली बात यह है कि जो शिक्षक है उसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षक तभी अच्छा शिक्षक होगा जब उसे शिक्षक शिक्षा का ज्ञान होगा। तो वो शिक्षक से जो ग्रहण करता है, और जो चौथा भाग है वो उसे अपनी बुद्धि से प्राप्त करता है, तीसरा भाग अपने मित्र और सहपाठियों से, और चौथा भाग अपने अनुभव से प्राप्त करता है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये सब आपस में मिक्स हैं, और ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का अंग है। जो उपनिषद हैं उनमें जो प्रयुक्त कथा कथन और प्रश्नोत्तर की रोचक शैलियों का जो व्यवहार है वो बाद में भी शिक्षण के कार्य में होता रहा है। जब हम पंचतंत्र और हितोपदेश इस शैली के ये प्रतीक हैं, ये जो शिक्षण कार्य में हो रहे हैं, यही प्रश्नोत्तर और रोचक शैलियां थी जो व्यवहार में बाद में आई। जो वाद विवाद और शास्त्रार्थ की जो प्राचीन पद्धति है, जो आज भी जिसे हम सेमिनार के रूप में जानते हैं, ये प्रचलित है। ये प्रचलित जो सेमिनार्स हैं, ये पद्धति एक तरह से शास्त्रार्थ और वाद विवाद से ही संबद्ध है। जो अनुभवी और जो सुयोग्य छात्र थे वो शिक्षण कार्य में शिक्षक की सहायता लगातार करते थे, बराबर करते थे। तक्षशिला जैसे जो सुप्रसिद्ध शिक्षा केंद्र हुए उनमें ये प्रथा पूर्णतः प्रचलित रही। बौद्ध प्राचीन भारत के विद्यालयों में जो ये प्रणाली रही उसमें उपगुरु प्रणाली, मॉनिटोरियल प्रणाली भी प्रचलित रही है। अगर हम अध्यापन विधियों की बात करें तो 6 पद्धतियां हमें देखने को मिलती हैं। ये जो 6 पद्धतियां हैं, ये मौखिक शिक्षा, व्याख्या प्रणाली, शास्त्रार्थ, परिदृश्य प्रणाली, सशिष्य देशाटन और अधिशिक्षण, ट्यूटोरियल्स, ये 6 शिक्षण प्रणालियां मिलती हैं। जब हम जैन काल की बात करते हैं और हम बात करते हैं मौखिक शिक्षण की, तो जैन काल में, बौद्ध काल में जो मौखिक शिक्षा थी उसकी प्रधानता थी। उस समय जो लेखन कला था उसका विकास हो चुका था, लेकिन लेखन सामग्रियों के अभाव में इन कठिनाइयों के कारण जो ब्राह्मणीय शिक्षण पद्धति के समान ये पद्धति थी, प्रायः मौखिक थी। जो मौखिक पद्धति के रूप में हम देखते आए, इस पद्धति के द्वारा भारतीय ज्ञान प्रणाली के सभी आचार्यों ने शिक्षण किया और उसके अनुसार ही ज्ञान हमको प्राप्ति हुई। उसके बाद जो दूसरी प्रणाली आई वो व्याख्या प्रणाली आई। ये व्याख्या प्रणाली व्याख्यान प्रणाली ही है जिसे हम आज प्रयुक्त करते हैं। इस व्याख्या प्रणाली के द्वारा ये जो व्याख्या प्रणाली है
आज भी हम अपने जो कक्ष हैं उनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। जो अवासूक्त की ये निजुस्ती में जो अध्यापन के 8 सोपान दिए गए हैं उसमें इनका उल्लेख मिलता है। ये जो उल्लेख मिलता है इसमें सुश्रूषा यानी कि शुश्रूषा, और पुनिपुच्छता यानी परिप्रच्छ अध्ययन काल में जिज्ञासावश प्रश्न करना, श्रवण करना, ग्रहण करना, गवेषणात्मक प्रश्न करना, तर्क वितर्क करना, धारणा और अनुसंधान आते हैं। जो अगर हम भगवत गीता की बात करें तो इसमें भी 8 सोपानों में से प्रथम जो 2 है उनकी चर्चा मिलती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि तद्विधि प्राणिपातेन प्रत्ययन सेवया च। तो इन अध्ययन अध्यापन सोपानों पर दृष्टिपात करने पर हम पूर्णतया स्पष्ट रूप से इस बात को स्पष्ट कर लेते हैं कि जो हमारी शिक्षण प्रणाली थी वो प्राचीन, जो आज भी शिक्षण प्रणाली है वो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित है। जो डिबेट्स की हम आजकल बात करते हैं, जिस डिबेट्स के बारे में हम कहते हैं कि भाई हम डिबेट में जा रहे हैं, हमें डिबेट करना है, ये शास्त्रार्थ प्रणाली थी। ये जो शास्त्रार्थ की प्रणाली है इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये इसमें जिस तरह से हम अब भी शास्त्रार्थ जब हम डिबेट्स करते हैं तो 2 ग्रुप बनाते हैं, उसी तरह डिबेट्स में शास्त्रार्थ में भी 2 ग्रुप हुआ करते थे। प्रबंध चित्तमणि के अनुसार इसमें 2 आचार्य और या जो 2 या उनके अनुयायी जिन्हें गच्छ कहते थे वो एकत्रित होते थे और विशिष्ट विषयों पर शास्त्रार्थ कराया करते थे। इस प्रकार की प्रणाली से राजाओं और धनिकों जो समय समय पर जो इसमें अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे उन्हें पुरस्कार भी दिए जाते थे। अगर हम ब्राह्मणकालीन शिक्षा में बात करें तो राजा जनक की जो सभा थी जो उसमें शास्त्रार्थ के लिए बहुत प्रसिद्ध रही। राजा जनक की सभा में ही जो याज्ञवल्क्य हुए उन्होंने ब्रह्म विद्या पर शास्त्रार्थ किया और उनके समकालीन आचार्यों को उन्होंने पराजित किया। अगर जैन परंपरा में भी हम देखें तो अज्जा, चंदना, याकिनो, हरिभद्र ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा ही जैन धर्म की श्रेष्ठता स्थापित की है। इसके बाद जो वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, भाषण, शिक्षण प्रवृत्ति, इनका विशेष स्थान रहा। तो एक प्रणाली, परिदृश्य प्रणाली जिसे मैं अभी मॉनिटोरियल प्रणाली की बात कर रहा था, ये भी जैन साहित्य में, बौद्ध साहित्य में मिलती है, जिसको आजकल हम एक्सकर्शन के रूप में देखते हैं। ये सशिष्य देशाटन की प्रणाली थी। सशिष्य देशाटन का मतलब है कि गुरु अपने शिष्यों को साथ लेकर भ्रमण पर निकलते थे। आजकल जैसे हम प्रबंधन संस्थानों में देखें या अन्य शिक्षा संस्थानों में देखें तो इंडस्ट्रियल टूर पर जिस तरह से जाते हैं, उस प्रकार हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में जो हमारे गुरुजन थे, जो आचार्य थे, वो अपने शिष्यों को साथ लेकर जाते थे, उनको व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए भ्रमण कराते थे और जगह जगह ले जाकर उनको उनका ज्ञान का परिवर्धन किया करते थे। उसी प्रकार ट्यूटोरियल प्रणाली, अधिशिक्षण प्रणाली थी। ये जो अधिशिक्षण प्रणाली है ये जैन काल में, बौद्ध काल में रही। अगर 10 वैकालिक सूत्र के अध्ययन की बात करें तो इसमें अध्ययन के 5 सोपान बताए गए हैं। जो 5 सोपान हैं जिनको हम आज भी पढ़ते हैं वो है एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चनिंग, मेडिएटिंग और रेसिटेशन, डिलीवरिंग ऑफ सेरेमन्स। और अगर हम उस अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा में इनको पढ़ते हैं तो हम इनको पढ़ते हैं वाचना, प्रच्छन्ना, अनुप्रेक्षा, अज्ञान, धर्मोपदेश। तो इस प्रकार जो एक्सप्लेनेशन वाचना था ये व्याख्यान प्रणाली थी। इस अंतर्गत सूत्रों को अर्थ जो था वो छात्रों को समझाया जाता था। क्वेश्चनिंग में शिष्य सूत्रों के अर्थ के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की जाती थी और साथ ही जो सूत्र विशेष थे उनसे इतर कार्य करने के लिए, उनके जानने के लिए प्रश्न बीच बीच में किए जाते थे। आचार्यों द्वारा भी छात्रों में सहज रूप से बोध प्रश्न किए जाते थे। शिक्षा मेडिटेटिंग की बात हम करते हैं तो जो पठित सीमाएं होती उनका अपने आप को ऐसा हूं, उसी तरह आमना प्रणाली थी। पठित सूत्रों का सही उच्चारण, उसमें अर्थोपदेश थे, अनुयोग वर्णन होते थे, व्याख्यान सर होते उन 43 लग्नों पे थोड़ा सा सांकेतिक अगर आप प्रकाश डालेंगे तो शायद कुछ लाभ मिल सकेगा। प्रकाश से भी आप सर उसको कंक्लूड कर दें सर, प्लीज। किस पर मैडम?
सर जो 43 लक्षण आपने अभी उल्लेखित 43 नहीं किया, मैडम, 43 नहीं, 43 मैंने 343 की बात कही है। अभी मैं अपने आप को सारे बताने में अक्षम पा रहा हूँ। जी जी अगर ओके आप ओके आपके यहाँ आदरणीय सलूजा जी आएंगे, जी जब वो अपनी बात कहेंगे, तो जी शिक्षण जी विधियां हमारे प्राचीन काल में उनके अनुसार 32 से भी अधिक शिक्षण विधियां जो प्रचलित थी उन पर भी वो प्रकाश डालेंगे। मैं इतना जी उनके जैसा विद्वान नहीं हूं, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जी इस बारे में अन्य विद्वानों से करें, क्योंकि समय की भी अपनी सीमाएं होती हैं और मात्र 15 मिनट बाकी बचे हैं। मुझे अन्य श्योर भी सर कुछ श्योर बातें इसमें करनी है। तो जी जी उसके श्योर सर श्योर बाकी थैंक यू जितने जितने भी जुड़े हुए यहाँ पर प्रतिभागी हैं, उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की जितनी भी शंकाएं, जितने भी समाधान है, वो मुझे ईमेल करें, मुझे व्हाट्सएप करें या फोन पर मुझसे संपर्क करें। तो समय समय पर जितना मुझसे हो सकेगा मैं उनका मार्गदर्शन करता रहूंगा। लेकिन चूंकि आज हम शिक्षक शिक्षा और ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, तो संक्षिप्त में मुझे अपनी इन बातों को पूरा करना है। तो जो मैं बात कर रहा था, धर्मोपदेश के बाद की बात कर रहा था, उसी तरह मैं चतुर्दश सूत्रीय प्रणाली की भी बात यहाँ कहना चाहूंगा। ब्रू स्टोन के चार्ल्स ब्यूंग के में जो आरंभिक बौद्ध शिक्षा के प्रमुख 14 विधियों का उल्लेख मिलता है, उसमें संक्षिप्त स्पष्टीकरण है, विशिष्ट विषय पर एकाग्रता है, विस्तृत व्याख्या है, पूर्णता की विभिन्न अवस्थाओं का क्रमिक शिक्षण है, पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या है, आनुषांगिक अंशों का पृथक्करण है, भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पर विषय सामग्री का प्रमाणीकरण है, आत्मबोध है, विषय वस्तु का विश्लेषण है, छठ विधि है, सत्य आदि का विभेदीकरण है, शब्दों की शक्ति और महत्ता का बोध है, आवृत्ति है, प्रमाण और पुस्तरण है। इस प्रकार जो हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली थी, जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी, वो इतनी उत्कृष्ट थी, इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके बारे में अगर हम बात करें, तो आज की जो शिक्षण पद्धतियां हैं, या जो शिक्षा प्रणाली है, वो उसके सामने कहीं भी नहीं ठहरती है। इसके यहां मैं कुछ छोटी सी बात और जोड़ना चाहूंगा। ये जो हम भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षक शिक्षा की बात करते हैं, तो हम अपने उन प्राचीन, उन सभी दार्शनिकों को भूल जाते हैं, जिनको हम या तो अर्थशास्त्री कह के नकार देते हैं, या हम ये कह के नकार देते हैं कि भाई इन्होंने तो संस्कृत का ज्ञान दिया है, या ये कहते हैं कि भाई इन्होंने किसी अन्य विषय का ज्ञान दिया है। लेकिन यहाँ हम ये भूल जाते हैं कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, या जो प्राचीन हमारे तो गुरु वो बहुत शास्त्री थे। उन्होंने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ। अगर मैं इस तरह की बात करूं, तो मैं ईसापुर में जाना चाहूंगा। ईसापुर में हमारे आदि गुरु, जगत गुरु आदि शंकराचार्य हुए हैं। हम आदि शंकराचार्य को पढ़ते तो हैं, लेकिन हमारे किसी भी शिक्षक साथी ने या शिक्षक विद्वान ने उनको कभी शिक्षा शास्त्री कह के संबोधित नहीं किया। लेकिन यहां मैं उनको एक शिक्षा शास्त्री के रूप में संबोधन करना, अपने आप में करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहता हूं। जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने जो हमारा विष्णु पुराण का जो हम पढ़ते आए हैं, सा विद्या या विमुक्तये, इस शब्द के अनुसार ही उन्होंने समझाया कि शिक्षा वही है जो मुक्ति दे। उनका जो अद्वैतवाद है, वो मानव जीवन और वर्तमान शिक्षा प्रणाली का एक आदर्श है। वो हमारे ऐसे एक शिक्षक शिक्षा के ऐसे शिक्षा शास्त्री थे, या ऐसे शिक्षक शिक्षा आचार्य थे, जिन्होंने हमारी जो ज्ञान प्रणाली थी, जो शिक्षा प्रणाली थी, उसको अद्वैतवाद से समझाया, और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उनको आदर्श रूप में देखा गया। उनके अनुसार जो शिक्षा है वो आत्मानुभूति है। जो शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए जो बालक की आत्मा को अनुभूति कराए। शिक्षा का जो कार्य है वो बालक को मुक्ति देने का है। उन्होंने ये सारी बातें की। जो आदि गुरु आदि शंकराचार्य थे, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, उनके द्वारा जो प्रतिपादित अद्वैत वेदांत है, उसके अनुसार अच्छा शिक्षक वही होता है जो छात्र को ब्रह्म के तत्वों के गूढ़ रहस्य को समझाए। इसके लिए शिक्षक की स्वयं की अज्ञान से मुक्ति होना आवश्यक है। जो शंकराचार्य थे, उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य जो था उसे थोड़ा इतर करके बताया। उसे उन्होंने बताया कि ब्रह्म का साक्षात्कार करना जो है वही शिक्षा का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि एकमेव अद्वितीयम नेह नानास्ति किंचन, अर्थात एक विश्व में एक ही सत्ता है, अनेक की सत्ता नहीं है। ब्रह्म तत्व है, वास्तविक तत्व है। जीव और ब्रह्म में अंतर नहीं है। जीव सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। जी, इस श्लोक को दोबारा बोलना है? कल्पना जी कुछ कह रही है क्या? नहीं सर, नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा,
वो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है अगर किसी का माइक खुल जाता है तो। मैं कहाँ था? कल्पना जी जरा पहले तो मुझे समय बताएं कितना बचा है मेरा। सर अभी आपके पास 15 मिनट है। अच्छा 15 मिनट है मेरे पास, चलिए अभी काफी समय है मेरे पास। तो हाँ, मैं आदि शंकराचार्य की बात कर रहा था। तो आदि शंकराचार्य ने जो बात कही वो विश्व में एक ही सत्ता की बात कही। उन्होंने ब्रह्म को जानने से मनुष्य ब्रह्म में हो जाता है ऐसी बात कही। उन्होंने कहा कि जीव और ब्रह्म जो है वो एक हो जाने के बाद ही उनसे ही मुक्ति प्राप्त होती है, और इसे प्राप्त करने पर मनुष्य कह बैठता है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, तभी उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। आत्म तत्व के दर्शन के लिए जो बृहदारण्य है उसमें भी कहा गया है कि आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, अर्थात इस आत्मा को देखना चाहिए, इस पर मनन करना चाहिए तथा निधिध्यासन द्वारा उसका साक्षात्कार करना चाहिए। जब हम अपने गुरुजनों से हम पढ़ते हैं तो निधिध्यासन की बात हम शिक्षक शिक्षा में सुनते आए हैं, तो निधिध्यासन की बात उन्होंने कही। और आदि शंकराचार्य के अनुसार जो है वो शिक्षा दो प्रकार की है, आध्यात्मिक शिक्षा है और भौतिक शिक्षा है। जो अभी मैं आपको बता रहा था परा विद्या और अपरा विद्या की बात कर रहा था, ये वही आध्यात्मिक और भौतिक शिक्षा है। आध्यात्मिक शिक्षा में शिक्षा परमात्मा के संबंध में ज्ञान देती है। इस प्रकार से शिक्षा से जो व्यक्ति है वो ब्रह्म और आत्मा की एकता को समझ सकता है। जो अपरा विद्या है वो व्यक्ति को सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और वो इंद्रिय भोग का आनंद लेने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार जो दोनों प्रकार की शिक्षा का आधार है उस पर शंकराचार्य जी ने पाठ्यचर्या को दो भागों में विभाजित किया है। एक में व्यावहारिक ज्ञान जिसमें उन्होंने भाषा को रखा, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र को रखा, गणित को रखा, आसन को रखा, व्यायाम को रखा और ब्रह्मचर्य, इस प्रकार के विषयों का समावेश किया। और जो दूसरा है पाठ्यक्रम वो है उनके परमार्थिक विषय हैं उसमें, जिसमें उन्होंने साहित्य को रखा है, धर्म, दर्शन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि जैसे विषयों और क्रियाओं का समावेश किया है। अगर शंकराचार्य की दृष्टि से जो वर्ण भेद भी हैं वो कर्म जनित है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से अलग अलग कर्मों में विश्वास रखते थे, उन्होंने अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक संपादन करने के लिए अलग अलग पाठ्यचर्या पर का विधान करने के पक्ष में बात की है। लेकिन परा शिक्षा के लिए सबको समान ज्ञान और समान क्रियाएं करने पर बल देने की बात की। और यही हमारी शिक्षक शिक्षा का जो है एक मुख्य आधार है कि इसमें जो हम कक्ष में जो हम छात्रों को पढ़ाएं उसमें हम समान ज्ञान दें और समान क्रियाएं कराने पर बल दें, लेकिन साथ में जो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनका भी हम ध्यान रखें। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि किसी छात्र पर ज्ञान की अधिकता हो और किसी पर कम रहे। तो आदि शंकराचार्य ने जो ज्ञान को प्राप्त करने का बाह्य और आंतरिक वो थे, वो दो उपकरण बताए उन्होंने बताया कि बाह्य में ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, और आंतरिक उपकरणों में मन है, बुद्धि है और अहंकार और चित्त का वर्णन उन्होंने किया। इंद्रिय किसी वस्तु के प्रति तभी क्रियाशील होती हैं जब मन और वस्तु के बीच में संयोजन होता है। बुद्धि इसमें काट छांट तो कर लेती है और उसमें अहम जोड़ देती है। जो अहम है उससे ज्ञान चित्त पर अंकित हो जाता है और चित्त से आत्मा को प्राप्त होता है। शंकराचार्य ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 स्रोत बताए। ये जो 4 स्रोत हैं यही हमारे शिक्षक शिक्षा के आधारों के रूप में भी हम इनको देख सकते हैं। उन्होंने जो ये 4 स्रोत बताए हैं वो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और तर्क। जो इंद्रिय प्रत्यक्ष को तब तक स्वीकार नहीं करती जब तक आत्मा द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। यानी कि अगर हम कुछ देख भी रहे हैं, शिक्षण में अगर हम कुछ हैं तो उसके क्रियात्मक पक्ष पर इन्होंने बल दिया और स्वदेश क्रियाओं पर उन्होंने बल दिया। अनुमान में ये पूर्व अनुभव के आधार पर नए अनुभवों को तर्क के द्वारा स्वीकार करने की बात उन्होंने की है। शब्द के रूप में जो वेद हैं और जो तंत्र हैं उन ग्रंथों को उन्होंने श्रेष्ठ माना। तर्क का अर्थ है बौद्धिक कसौटी। अतः जब तक इंद्रिय प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द द्वारा प्राप्त ज्ञान बौद्धिक तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जाता तब तक उसके बारे में सत्य और असत्य प्रमाणित नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने ज्ञान प्राप्ति के भी 3 सोपान बताए। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, जिनकी हम आज बात करते हैं, जिनकी पाश्चात्य विद्वान भी बात करते हैं। ये बात हमारे शंकराचार्य जी ने भी कर दी, लेकिन किसी ने उनको शिक्षा शास्त्री नहीं कहा। उनको अद्वैत वेदांत का प्रवर्तक बताकर वहां तक समाप्त कर दी जाती है बात। लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हुए वो। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। श्रवण में वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और गीता आदि ग्रंथों का गुरुमुख के द्वारा श्रवण और उनका स्वाध्याय। मनन में श्रवण, उनका अध्ययन
उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान पर चिंतन और निधिध्यासन में प्राप्त ज्ञान का नित्य चिंतन का प्रयोग, ये शंकराचार्य जी ने बात की। श्रवण और अध्ययन के पश्चात प्राप्त ज्ञान पर विद्वानों में वाद विवाद को वो अच्छा मानते थे। इसी के साथ उन्होंने प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, दृष्टांत विधि और उपदेश विधि को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया। आदि शंकराचार्य शिक्षकों को पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने का या मात्र परीक्षा पास करने का साधन नहीं मानते थे। यहाँ वही बात आ जाती है कि केवल डिग्री लेना ही सब कुछ नहीं है, ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। इसलिए उनके अनुसार शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य था वो आंतरिक शक्तियों को विकसित, शिक्षित और अनुशासित करने के साथ साथ उसे कृत्रिम जीवन जीने की अपेक्षा प्रकृति के निकट संपर्क स्थापित करना सिखाया जाना है और आध्यात्मिक प्रकृति का विकास और करके उसमें लोक कल्याण की भावना का विकास करना है। तो ऐसा उनका दर्शन था और उन्होंने शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में ये कार्य किया। उसी प्रकार जब हम देखते हैं तो हम जब बात करते हैं महर्षि पाणिनि की, तो पाणिनि को व्याकरणाचार्य के रूप में ही उद्घट करके उनको बता दिया जाता है कि भाई ये केवल व्याकरणाचार्य थे, लेकिन मेरा मानना है कि वो केवल व्याकरणाचार्य ही नहीं थे वो शिक्षक शिक्षा के भी बहुत बड़े विद्वान थे। वैसे तो शिक्षक शिक्षा या शिक्षा शास्त्री का जो शब्द है वो सामान्यतः उन विद्वानों के लिए प्रयुक्त होता है जिनका सीधा संबंध शिक्षा से दिया जाता है, लेकिन क्योंकि जब सीधा संबंध शिक्षा से शिक्षा शास्त्री का है और शिक्षक शिक्षा, शिक्षा शास्त्री और शिक्षा और शिक्षकत्व ये शब्द एक दूसरे से परस्पर घनिष्ठ हैं, मिले हुए हैं, इसलिए इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। पाणिनि दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा है कि सब विद्याओं से पवित्र है, मुक्ति का द्वार स्वरूप और मोक्ष मार्गों में राजमार्ग है। उनके अनुसार जो मानव शिक्षा का अर्थ है वो प्रशिक्षण, जो व्यक्ति को प्रकृति से मिलाता है। अब मैं यहाँ आपकी बात जिसमें जो शब्द आया कि मानव शिक्षा का अर्थ है वह प्रशिक्षण जो व्यक्ति को प्रकृति से मिलाता है, तो मैं यहाँ आपको शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षण आप सभी विद्वजन हैं इस अंतर को और समझ रहे होंगे कि जो शिक्षा का अर्थ है वो प्रशिक्षण जो व्यक्ति की प्रकृति से मिलता है, यानी कि हमारे करने से जो क्रियात्मक हमारा पक्ष है उससे ही हम शिक्षण की तरफ बढ़ते हैं, उसी से हम शिक्षा की तरफ जाते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने शिक्षा के ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने भी शिक्षा के 4 सूत्र ही दिए हैं। उन्होंने श्रवण शिक्षा, उच्चारण शिक्षा, पठन शिक्षा और लेखन शिक्षा की बात की है। इन्हीं के आधार पर उन्होंने समाज की शिक्षा दी और वेदों को उच्चारित करने का काम किया। जो प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय है, जैसा मैं पहले भी मैंने आपको बताया कि उसका उदय वेदों से हुआ, और यह भी शाश्वत सत्य है कि संपूर्ण विश्व में जो वेद हैं वो सबसे प्राचीन है और वेदों का अर्थ ही ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्ति में सहायक शास्त्र को वेदांग कहा गया। ये इन वेदांगों की संख्या 6 है। इनमें जो सबसे पहला वेदांग है वो शिक्षा है, और शिक्षा का जो वेदांग है वो शिक्षक के बिना या शिक्षक शिक्षा के बिना या शिक्षक के प्रशिक्षण के बिना एक तरह से अधूरा रह जाता है। तो इसमें जो वो समझ का विशेष स्थान है। त्रियोपनिषद उसमें तो शिक्षावल्ली का पूरा द्वितीय अनुवाद में शिक्षावल्ली के बारे में गया है। उसमें ओम शिक्षा व्याख्यास्याम वर्ण स्वर है मात्रा बलम साम संतान इत्युक्त शिक्षाध्याय, अर्थात शिक्षा में जो वर्ण है, जो स्वर है, मात्रा है, बल है, साम है, संधि है, छंद, इसकी व्याख्या या अध्ययन किया जाता है। इसके बिना किसी भी साहित्य की रचना ऐसा संभव है। अब साहित्य की रचना तो संभव है ही, लेकिन साहित्य को हम यहाँ ज्ञान से जोड़ के देखेंगे, और जो ज्ञान है वही शिक्षा है, जो शिक्षा है वही विद्या है। तो इनके बिना ये सब अधूरा है। तो आचार्य सायण ने भी जो ऋग्वेद भाष्य भूमिका है उसमें एक स्थान पर लिखा है, शिक्षा को स्पष्ट किया उन्होंने कहा कि वर्ण स्वर आदि उच्चारण प्रकारो यत्रोपदेश्य सा शिक्षा, अर्थात जो स्वर वर्ण आदि के उच्चारण के प्रकार को उपदेश देती है वही विद्या शिक्षा है। तो विद्या और शिक्षा दोनों एक ही शब्द है, इसको हम अलग भी नहीं कर सकते। शिक्षा का जो प्रथम सोपान है वो वर्ण शिक्षा है। जब तक वर्ण शिक्षा नहीं होगी तब तक ना तो हम वाक कला में आगे बढ़ पाएंगे और ना ही हम शिक्षण कला में आगे बढ़ पाएंगे। वाक शक्ति और शिक्षण शक्ति ये दोनों स्वर और वर्ण के से ही हो सकती हैं। जो ऋक् प्राक्ति साक्ष्य है उसमें भी वर्ण शिक्षा के नाम से ही शिक्षा को पुकारा गया है। निदत्ते कृत्य वर्ण शिक्षा। संस्कृत के जो विशिष्ट विद्वान हुए शिवराज आचार्य, कौंडिन्यन
उन्होंने भी अपना ग्रंथ लिखा कौंडिन्य शिक्षा। उसमें भी उन्होंने कहा वर्णना चे स्वर्णाम चे मात्रा बलम साम्यो पाद्याम तो संहिता विचारो यत्य लभ्यते तत्संबद्धाश्चर्य अपि विषया यत्र वर्णिता भवंती साहि प्रथमा विद्या शिक्षेति भविता। अर्थात शिक्षा शास्त्र जो है उसका उद्देश्य वेद प्राप्ति, वेद की ज्ञान प्राप्ति के उच्चारण शुद्धि की रक्षा करना, अध्ययनकर्ताओं को समर्थ बनाना है। क्योंकि उच्चारण शुद्धि के लिए वर्ण स्वर मात्रा बल साम संधि छंद आदि में पारंगत होना अति आवश्यक है और ये सब व्याकरण के विषय हैं। तो महर्षि पाणिनि जो थे उन्होंने वर्णों स्वरों उनकी विवेचना के अतिरिक्त उनकी उच्चारण प्रक्रिया का अति सूक्ष्म विश्लेषण किया है। जब उच्चारण प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो कोई भी शिक्षक या शिक्षक शिक्षा बिना उच्चारण के आगे नहीं बढ़ सकती। मैं बार बार यहाँ पर शिक्षा शास्त्र की बात बीच में लेके आ जाता हूं, लेकिन शिक्षक शिक्षा शिक्षा शास्त्र के एक अभिन्न अंग, दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए अंग हैं, दोनों एक दूसरे पर अनुन्याश्रित हैं, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते और इससे हम व्याकरण को अलग नहीं कर सकते। इसलिए महर्षि पाणिनि ने वर्णों स्वर्णों के विवेचन के अतिरिक्त जो उच्चारण प्रक्रिया का सूक्ष्म विश्लेषण किया वो हमारी शिक्षक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। व्याकरण के स्वर के लिए पाणिनीय शिक्षा और अष्टाध्यायी ये पूर्ण मार्गदर्शक और प्राचीन ग्रंथ हैं जिनके रचयिता प्राचीन भारतीय शिक्षा शास्त्री महर्षि पाणिनि हुए। ये कोई सामान्य शिक्षा शास्त्री नहीं थे। इन्होंने जो संपूर्ण विश्व के लिए अब तक जो सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले ये संस्कृत के आचार्य रहे और जो संस्कृत जो हमारी कंप्यूटरीकृत शिक्षा है, कंप्यूटर भाषा के लिए संस्कृत को बहुत ही उत्तम माना गया है। अगर ये शिक्षा शास्त्री हम लोगों के बीच ना होते तो हम ना होते। पाणिनि के बारे में ये भी कहा जाता है कि शब्द लोक के प्रकाश थे, अर्थात उनका नाम सर्वत्र प्रकाशित हो। मैं उनको एक बहुत अच्छा शिक्षा शास्त्री मानता हूं और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया। पाणिनि शिक्षा में जो अच्छे पढ़ने वाले हैं उनके गुणों का भी उल्लेख हमको मिलता है। जो अच्छा पढ़ने वाला पाठक है उसे माधुरी मक्ष व्यक्ति पदच्छेतु स्वस्वरे लभे लय समर्थ श्रेणे पाठ गुणा तथा गीति शीघ्र श्रेय कंपी तथा लिखित पाठ के अनर्थ श्लोक श्रेष्ठ पाठ का धाम है। अर्थात वो जिसमें 6 खूबियां हो, मधुरवाणी में पढ़ना जानता हो, अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ना जानता हो, पदों को अलग अलग करके पढ़ना, ठीक स्वर में जानता हो और आराम से पढ़ सकता हो, लय पर काबू रख सकता हो, वही अच्छा पढ़ने वाला होता है। इसके विपरीत जो गाकर पढ़े, तेज पढ़े, सिर हिला हिला कर पढ़े, लिखा हुआ ही पढ़ पाए, बिना मतलब बिना समझे पढ़ता चला जाए, धीमा होने के कारण समझ में न आए, वो अधम पाठक है। इस प्रकार आचार्य की बात भी की, जो इन्होंने रटना, सीखना, अध्यापन, इनको केवल एकमात्र तरीका नहीं बताया, उन्होंने स्मृति को महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में रखा। महर्षि पाणिनि ने आलोचनात्मक अध्ययन की बात की। उन्होंने अध्ययन यांत्रिक पुनरुक्ति की पहली विधि को इंगित किया, जिसको वेद नाम शब्द, और दूसरी विधि अर्थात शब्दों की अर्थ की समझ के लिए। तो जब हम बात करें शिक्षक शिक्षा की, तो इसमें हम ये भी शिक्षक शिक्षा में हमारे बीच हम ये देखते हैं कि शिक्षक शिक्षा के साथ साथ हमें शिक्षार्थी और आचार्य और शिक्षक, इनके बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। पाणिनि ने 4 प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया आचार्य, प्रवक्ता, श्रोत्रिय और अध्यापक। इनमें जो आचार्य का स्थान था वो सर्वोच्च था। आचार्य को ही शिष्य का उपनयन करने का भी अधिकार था। महाभारत में इन 4 प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख भी मिलता है। ये जो 4 प्रकार के शिक्षक हैं, इनकी प्रतिष्ठा भी लगभग वैसी ही थी जैसी पाणिनि काल में इनको रहा गया, ये अब तक भी इसी प्रकार चले आए। महाभारत में एक ऋषि हुए सनत सुजात, उनका कथन है कि जैसे यत्न पूर्वक मूंज के भीतर से सीख निकाली जाती है, वैसे ही भौतिक देह के भीतर निगूढ़ आत्म तत्व का साक्षात्कार किया जाता है। भौतिक शरीर तो माता पिता से मिल जाता है, किंतु सत्य के संसार में नया जन्म केवल आचार्य की कृपा से ही होता है। तो शिक्षक की जो 3 ये प्रकार हैं, उनमें ब्राह्मण शिष्य का उपनयन करके यज्ञ विद्या, रहस्य, उपनिषद और वेद आदि का अध्ययन कराता था, यही आचार्य होता था। उनकी जीविका में के बारे में भी वेद का एक देश अर्थात मंत्र है जो ब्राह्मण वेदों के व्याकरण के अंक को पढ़ाता है। एक उपाध्याय भी इनमें, जो वेद का व्याकरण आदि पढ़ाते थे ब्राह्मण, उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। जो संस्कार संपन्न कराते थे, ऐसे कर्मकांडी पुरोहित थे, उन्हें गुरु कहा जाता था।
मनु की दृष्टि में भी जो आचार्य है उसका महत्व उपाध्याय की अपेक्षा 10 गुना है। उपाध्यायाधर्ष आचार्य। वेदाध्ययन के स्तर के अनुसार महाभारत में भी शिक्षकों की 3 श्रेणियां बताई गई, छंदेवती, वेदवती और वैद्यवती। जो बहुपाठी, जो अर्थात पदक्रम, जटा, धन आदि की रीति से वेदों को कंठस्थ करते थे, उन्हें छंदोविद कहा जाता था। दूसरी कोटि में वे विद्वान माने जाते थे जो षडंग वेद का अर्थ सहित अध्यापन करते थे। ये मध्यम कोटि के विद्वान थे और उनको कहा जाता था। और जो श्रेष्ठ कोटि के विद्वान वेदविद थे, उन्हें जानने योग परम तत्व को जानते थे। ये वेदविद कोटि के विद्वान, इन्हीं को यही आचार्य कहलाते थे। ये वेद विद्वान जो थे आचार्य थे। आज का जो समय है वो जरूरत हमें आचार्यों की है। हम शिक्षक बन जाते हैं, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए मात्र शिक्षक रह जाते हैं, लेकिन आचार्य बनने की प्रक्रिया की ओर हमें बढ़ना चाहिए। हम शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में कार्य करते हैं। हम वहां कहते हैं कि शिक्षक नहीं, आचार्य बनो। आचार्य वो है जो अपने आचरण से छात्रों को सिखाएगा। इसलिए हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरों के लिए एक मिसाल कायम हो। हमें विद्वान बनना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्वयं विद्वान बने और हमारे संपर्क में जो व्यक्ति आए हम उसे विद्वान बनाएं। इसलिए हम विद्वान हो, आने वाला व्यक्ति विद्वान हो और जो संपर्क में आए उससे हम विद्वान बनाएं। जिसके संपर्क में हम जाएं उससे हम विद्वान बने। यही शिक्षक शिक्षा की भारतीय ज्ञान परंपरा है। और इस भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षक शिक्षा को जिस तरीके से दर्शाया गया, जिस तरह से समझाया गया, अगर हम पूर्ण रूप से देखते हैं तो हमारी वेदों से लेकर आज तक की जो शिक्षा पद्धति रही, उसमें जो हमारा सनातन ज्ञान है, जो प्राचीन परंपरा रही है, न चिर पुरातन नित नवीन जो परंपरा हमारी है, वो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखती है। मैं समझता हूं मैंने अल्प ज्ञान के अनुसार आप लोगों के बीच जो बातें कही हैं उसको आपने श्रवण किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी से अनुरोध रहेगा, यदि किसी भी प्रतिभागियों क्योंकि समय हो चुका है, 1 बजे तक का समय था। जी सर। जी। सभी प्रतिभागियों से किसी को भी कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो, वे अपना माइक म्यूट करके सर से पूछ सकते हैं। सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जी सर पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिया। सर कुछ जिज्ञासाएं थी। जी। जो हमारी ज्ञान परंपरा है मूल रूप से आध्यात्मिक है जी। और उस आध्यात्मिकरण के कारण हमने भौतिकता को बहुत कम समय दिया या बहुत भौतिकता के पक्ष पर बहुत कम जोर दिया, जिसके कारण हमारा विज्ञान क्षेत्र बहुत कमजोर हो गया। जैसे तकनीकी के क्षेत्र में विशेष रूप से लोग बोलते हैं कि सब कुछ वेदों में उपलब्ध है, लेकिन तकनीकी के क्षेत्र में जो होनी चाहिए वो है नहीं। तो सर जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिकरण की बात करते हैं। तो वहां फिर सर वो तकनीकी का विकास जो आधारित है कि हमें भौतिक सुखों को प्रश्रय देना चाहिए और उसका आध्यात्मिकरण से कैसे समन्वय होगा? आध्यात्मिकरण से किस तरह से हम भौतिक समन्वय होगा? जैसे आपने परापराध विद्या की बात बताई भी थी सर, लेकिन आपने आचार्य शंकर का उल्लेख भी किया था। लेकिन आचार्य शंकर का जो जीवन का पूरा यदि हम देखेंगे तो सब कुछ त्यागने की बात कर रहे हैं। भौतिक सुखों के पीछे जाने की बात नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन जो तकनीकी विकास है वो हमेशा भौतिक सुखों को प्रधानता देकर ही आगे बढ़ा है सर। तो इसको संतुलित कैसे करें, समन्वय कैसे करें? आपका जो प्रश्न है वो भारतीय ज्ञान परंपरा और तकनीकी से रिलेटेड ज्यादा है। जी सर। और मैं समझता हूं कल डॉक्टर अनुराग देश पांडे जी आए थे, उन्होंने इस पर अपना प्रकाश डाला होगा। तो बहुत ऑथेंटिक तरीके से तो इस पर वही बता सकते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक शिक्षा में आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों को चले जाएंगे या हम साधु हो जाएंगे। आध्यात्मिकता का मतलब है कि जो समाज के हित में जो कार्य हों, जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे, जिससे हम संतुष्ट हों, सामने वाले भी संतुष्ट हों,
हम वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं ना। तो उस प्रकार की शिक्षा हमारी इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे किसी को कोई कष्ट ना हो। इसका मतलब, आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि हम सांसारिकता को त्याग कर दें। आध्यात्म का मतलब ये है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बने और किसी को तनिक भी कष्ट ना हो। मैं समझता हूं आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। सर, शंका का समाधान तो दर्शन के क्षेत्र में होता ही नहीं है। नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, नई शंकाएं उत्पन्न हो जाती है। लेकिन बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर। नमस्कार। नमस्कार। सर, एक प्रश्न। पहले तो बहुत बहुत आभार सर, आपने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आदरणीय श्री चांद किरण सलूजा जी को भी सुनने का मंचों से अवसर मिला। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जब यहाँ पर कार्यशाला भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर करवाई गई, तो उसमें मंच से आदरणीय सलूजा जी को सुना और काफी विस्तृत विचार। लेकिन सर, उसके बाद से लगातार कार्यशालाओं का सिलसिला जारी है जी। और इस तरह के व्याख्यान हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन सर, बहुत-बहुत साधुवाद कि आपने बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से रेफरेंस देते हुए आपने सारी बातों को कहा। बीच-बीच में मैंने आपको इंटरप्ट भी किया कि इस श्लोक को फिर से बता दीजिए या इसका नंबर फिर से बता दीजिए, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सर। नहीं। लेकिन सर, अगर हम इस तरह से ऑथेंटिक बात करना चाहते हैं, रेफरेंस के साथ बात करना चाहते हैं, तथ्यात्मक बात करना चाहते हैं, तो जिस तरह से आपने रेफरेंस प्रेज़ेंट किए हैं, वो रेफरेंस हम लोग किस तरह से लेकर आ सकते हैं सर, जिससे हम लोग कक्षा में जब अध्ययन अध्यापन की बात करें, जब शिक्षक शिक्षा की बात करें, तो हम किस तरह से विद्यार्थी के सामने अपने आप को एक बेहतर शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं, उस पर थोड़ा-सा मार्गदर्शन करें सर। धन्यवाद। देखिए सुरभि जी, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर भी समाया हुआ है। देखिए, इसके लिए आवश्यक स्वाध्याय की है। रेफरेंस तो हम तभी दे पाएंगे जब हम स्वाध्याय करेंगे। तो सबसे पहले तो जरूरी ये है कि रेफरेंस देने के लिए हमारी नॉलेज उत्तम तरीके की होनी चाहिए। हम रेफरेंस किसी का तभी दे सकते हैं जब हमें उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको अपना स्वाध्याय बढ़ाना होगा। परिश्रम जरूरी है। पढ़ना शुरू कीजिए। हमारा एक दुर्भाग्य रहा, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे संस्कृत में हैं, लेकिन हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ते। अगर आप तैत्तिरीयोपनिषद को ही पढ़ लें तो बहुत सारी शंकाओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा और आपको बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। इसलिए मैं तो यहाँ ये भी आग्रह करूंगा, मैं बीच में स्किप हो गया था, माननीय तिमिर त्रिपाठी जी भी हैं, भाषा विज्ञान के हैं हमारे, आप इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत आभार तिमिर जी। और आपसे भी आग्रह है कि हमारी जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें हम लोग ये प्रोत्साहित करें कि भाई संस्कृत हम लोग सीखें और संस्कृत का स्वाध्याय प्रारंभ करें। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, उनका अध्ययन हम करें। क्योंकि मैंने जैसा अभी आपको बताया कि हमारी लिखित परंपरा कम रही, लेकिन वेद हमारे सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हैं और प्रमाणिक हैं। इसलिए कम से कम हमें वेदों का तो अध्ययन कर लेना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने बिल्कुल सलूजा सर जैसी ही बात कही कि अध्ययन माँ प्रमदा, तो निश्चित रूप से सर, लेकिन वही है कि संस्कृत का अध्ययन थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। सर, एक निवेदन रहेगा, आप अपना कॉन्टैक्ट अगर साझा कर सकें चैट बॉक्स में, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बोल देता हूं, नोट कर लीजिए। जी। जी, जी। 9837 जी। 47 जी। 39 जी। 38। जी, जी, जी। डॉक्टर कल्पना कुशवाहा जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि मेरा ईमेल धन्यवाद और सर। मेरा फोन नंबर सबको शेयर कर दें। और मेरा क्या, ये जितने भी आपके जितने भी विद्वान लोग इसमें आएंगे, मैं तो विद्वान नहीं हूं, मैं तो एक शिक्षार्थी हूं, तो उन विद्वानों के फोन नंबर और ईमेल सभी को साझा करेंगे तो सभी को सुविधा रहेगी। ये कल्पना जी से मेरा आग्रह है और मैं जानता हूं कल्पना जी मेरे आग्रह को नहीं ठुकराएंगी। जी सर, मैं जो ग्रुप है इस कार्यक्रम के लिए उस पर सभी की इस प्रकार की जानकारियां डाल दूंगी। धन्यवाद सर। जैसा थैंक कि यू हम सो मच सर। सभी थैंक देख यू। पा रहे हैं, बहुत-बहुत समय धन्यवाद। की सीमा, अब समय की भी अपनी सीमा है। अब मैं डॉक्टर सीमा कुशवाहा मैम को धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैम।
सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। इस वेबिनार में उपस्थित सभी माननीय अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं डॉक्टर सीमा कुशवाहा, इस राष्ट्रीय वेबिनार की आयोजन सचिव इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की ओर से आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरेंद्र सिंह, आचार्य डीपीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेरठ का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। यद्यपि सर हरिद्वार में आयोजित होने वाले ज्ञान कुंभ में आप अति व्यस्त हैं, तथापि आपने इस 7 दिवसीय वेबिनार को सफल बनाने में अपना अमूल्य समय प्रदान किया और आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बनने की स्वीकृति प्रदान की। सर सच में आपके शब्दों ने हम सभी को बहुत प्रेरित किया है। मुझे एक भारतीय मिनट बोलने का ज्ञान मौका दे जरा, 1 मिनट बोलने का मौका दे। जी जी सर। हमारा हरिद्वार का ज्ञान कुंभ संपूर्ण हो चुका है, वो हो चुका है 1 और 2 अक्टूबर को। अब जो अच्छा अन्य ज्ञान कुंभ है हम लोग उसमें व्यस्त जी 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 सबसे पहले हमारा हो चुका 1 और 2 अक्टूबर को हुआ था। अब जी तो जी नालंदा का है, नालंदा के बाद फिर कर्णावती और उसके बचे हैं पांडिचेरी वाला। जी 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 धन्यवाद सर। भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षक शिक्षा के संबंध में आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी हम सभी को आने वाले समय के लिए तैयार करेगी एवं इससे हम सभी भविष्य में अवश्य लाभान्वित होंगे। एक बार फिर आपका साधुवाद, धन्यवाद सर। मैं आभारी हूँ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सभी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं मध्य भारत प्रांत एवं ग्वालियर विभाग के सभी पदाधिकारी, विशेष रूप से राष्ट्रीय संयोजक शोध प्रकल्प, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा से लेकर क्रियान्वयन तक महती भूमिका निभाई। धन्यवाद सर। मैं आईपीएस समूह के प्रशासनिक मंडल की बहुत आभारी रहूंगी कि उन्होंने सदैव इस प्रकार के कार्यक्रम करने हेतु हमें प्रेरित किया एवं समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान किया। आप सभी का धन्यवाद। हमारे परम आदरणीय हम सबकी प्रेरणा स्रोत महाविद्यालय की जीवन शक्ति का आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर रमा त्यागी, जिन्होंने सदैव हमें इस प्रकार के कार्यक्रम करने हेतु प्रोत्साहित किया एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। मैम, मैं आपका मार्गदर्शन इसी तरह से हम सबको प्राप्त होता रहे और आपका आशीर्वाद हम सब पर इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद मैम। मैं आईपीएस समूह के सभी प्राचार्य, सभी विभाग अध्यक्ष, सभी शिक्षकों, आयोजन मंडल के सभी सदस्यों, विभिन्न समितियों के सभी सदस्यों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, टेक्निकल कमेटी के सदस्यों, मीडिया कमेटी के सदस्यों, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इस आयोजन को सफल बनाने में हम सबका सहयोग प्रदान किया, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू हरेंद्र जी। धन्यवाद आप सभी का। सभी आयोजक मंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी प्रतिभागियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम, आपने मुझे मौका दिया और धैर्यपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। कल हम पुनः 11:30 बजे फिर से जुड़ेंगे एक और कार्यक्रम के लिए। तब तक सभी को पुनः धन्यवाद। मैम प्लीज शेयर फीडबैक फॉर्म। नमस्कार मैडम, यदि किसी कारण से कल फीडबैक फॉर्म नहीं भर पाए थे, नेटवर्क इशू था, तो मैम कैसे उस चीज को मेंटेन होगा? अभी फीडबैक फॉर्म कहाँ अवेलेबल करवाया है आपने? मैम सर कल की बात कर रही हूँ मैं। कल एक्चुअली में नेटवर्क इशू था हमारे यहाँ, तो इस कारण से मैं फीडबैक फॉर्म नहीं भर पाई थी। तो मैं नहीं, आज का भी तो अभी अवेलेबल नहीं हुआ ना। अभी नहीं आया। जी जी, अभी तो नहीं है। कल्पना जी, आज का फीडबैक फॉर्म भरना है क्या? शायद डॉक्टर कल्पना स्विच ऑफ लीव कर। सभी प्रतिभागियों से निवेदन रहेगा, हमारे एंड से आपको फीडबैक फॉर्म शेयर करना जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैम मैं पूछ रही थी आपसे, मैम सुन रही हैं आप मुझे?
है।